वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, के हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, इनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर जो ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सच्ची बात है, कल हमारा 1-2 लेवल का पहला दिन था। कल हमने बहुत अच्छी तरीके से डीप से रेकी क्या होती है, रेकी कैसे काम करती है, रेकी से हमें क्या क्या लाभ होना शुरू होंगे, हमारे शरीर में कितने चक्र होते हैं, उस चक्रों के कौन कौन से कलर होते हैं, और क्या क्या परेशानी होती है, और कौन से चक्र में परेशानी होने के कारण फील करना चाहिए। ये सब कुछ हमने कल बहुत बढ़िया डिटेल से जाना था। हमने आपको बताया था कि आपके ग्रुप में सिंबल आ जाएंगे, मेडिटेशन आ जाएगा, और वो सिंबल और मेडिटेशन हमने आपके ग्रुप में सेंड भी कर दिया। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने उसको करने की कोशिश भी की होगी, उसको करने की कोशिश भी की होगी, और आपको समस्या भी आई होगी। छोटा सा है 7 चक्र वाला, उसमें तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो 72 मिनट वाला है उसमें आपको जरूर से परेशानी आई होगी, क्योंकि 20-25 मिनट ये पूरे ऊपर इतने में ही पूरे हाथ घूमते रहते हैं, और आप वहां पे परेशान हो गए, यार ये क्या झंझट है। और स्वाभाविक है, क्योंकि मालूम नहीं था कैसे करना है, तो दर्द होता है नसों में, तो हमें ये सोच भी आती है। तो कोई चिंता नहीं करनी है इसमें, कैसे करना है वो भी हम आपको बता देते हैं, सिखा देते हैं। वहाँ पे एग्जाम्पल के दौर के ऊपर हम आपको बता रहे हैं, वहां पे आपको बोला गया कि दोनों आंखों पे आपको हाथ रखना है, तो ऐसे हाथ रखा, और दोनों हाथों को क्या करना है, अपनी बॉडी से चिपका के रखो। दोनों कानों पे हाथ रखना है, तो एक हाथ लेना है, फिर दूसरा हाथ लेना है, और बॉडी पे हाथ चिपका के रखो। पैर चक्र पे आगे पीछे तो ऐसे हाथ रखिए, और क्या करें, ऐसे चिपका के रखिए, तो आपको थकान नहीं लगेगी। यूं फैला के रखा, आपका हाथ दर्द करने लगेगा। समझ में आ गया? अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि 15-20 मिनट यहाँ ऊपर के पार्टों में ही हमारा हाथ घूमता है। गली पे ऊपर रखा तो फिर में चिपका के रखो। जितना हो सके अपनी बॉडी के पास हाथ को रखने की कोशिश करें, तो ये हो जाता है। आज हम सिंबल सीखेंगे और आगे बढ़ते हैं। कल हमने ओरा को भी देखने की कोशिश की थी, और शायद आप लोगों ने तो आज प्रैक्टिस भी किया होगा। यूं यूं देख के देखने की कोशिश की होगी, हाथ में देखने की कोशिश की होगी, और
हमारे पूरे बॉडी का भी हम देख सकते हैं। पूरे बॉडी का भी हो रहा हम देख सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? आईने के सामने जाना पड़ेगा। आईना होगा, वहां पे जाएंगे, यहाँ पे हम अपने थर्ड आई के ऊपर या यहाँ पे हम देखेंगे, तो आपकी बॉडी के आसपास भी जैसे आपके अंगूठे और पंजे के आसपास जैसा ओरा दिखाई दिया था, वैसा धीरे 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 करके दिखना शुरू होगा। लेकिन आप लोगों में से सवाल आएगा, क्या हम इसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि इस इंसान का, इस चीज का ओरा कितना है? सवाल सीधे ही आएगा और आना चाहिए, है कि नहीं? तो आपके भीतर ये सवाल आया और इसका जवाब भी हमें देना ही पड़ेगा कि भाई, मानो ये करीम जी है, ये चंचल जी है, इनका ओरा कितना है, कहाँ तक ये फैला हुआ है, कैसे हमें मालूम पड़ेगा? तो दोस्तों, ये ओरा, इसको नापने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अभी बाजार में मिलते हैं, लेकिन हमारा नियम है, हम आपका एक भी पैसा खर्चा नहीं करने देते हैं। वैसे हमें बिगाड़ने क्यों है भाई? हाँ, आपको अगर इंटरेस्ट है, आपको लगता है अरे नहीं बहुत कुछ है, चलिए थोड़ा दे देते हैं, तो ये अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, यहाँ पे कॉपर का रोड, ये सब कुछ मिलता है, आप ला सकते हैं। कॉपर का रोड ऐसे रहेगा, पूरा आएगा, ये ऐसे खुल जाएगा। डिजिटल भी मिलता है, खुलेगा वैसे कुछ आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन सन्नी देओल जी का डायलॉग है ना, कि मजदूर का हाथ है काटिया। ठीक है, तो हमारा भी ये हाथ है, हमें इसी से ही काम चलाना है। ठीक है, इससे काम करेंगे ना भाई हम सब कुछ। चलिए, एक बार तो ये भी हो सकता है कि शायद वो मशीन है, शायद गलत भी बता सकता है, ऐसा भी हमें लगे ना, हो सकता है मशीन है तो। लेकिन ये आपका हाथ और आपने जो महसूस किया होगा, वो गलत नहीं होगा कभी भी, वो बात तो पक्की है। तो हम अपने हाथों से ही खुद ही महसूस करेंगे और उसको जानने का, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं से ही सब कुछ हो जाएगा, क्यों फिजूल का पैसा हमें बिगाड़ना है? अच्छा चलिए, आप कहीं गए तो साथ में लेके तो नहीं घूमेंगे, और ये हाथ को आपको क्या बैग में लेके जाना पड़ेगा? चलिए हाथ को बैग में रख देते हैं और चलते हैं, ये तो साथ ही आने वाले हैं, तो इसी से ही काम चल जाएगा। कैसे होगा? अब भाई देखिए, चंचल जी और ये करीम जी दोनों पक्की सहेली, दोनों बैठी बैठी थी, समझा देते हैं, हाँ समझ लो। हम एक स्टोरी के माध्यम से ही आपको समझा देते हैं कैसे देखना है, क्या होगा। चंचल जी और ये करीम जी है, वो दोनों ही पक्की सहेली है, और दोनों बैठी थी, दोनों ही रेकी सीख रही है। सीखते सीखते इन्होंने ये जाना कि भाई ओरा को बताया, तो हमें इसको देखना भी चाहिए, परखना भी चाहिए, जानना भी चाहिए, और बात भी सही है। तो इन्होंने प्रैक्टिकल करना शुरू किया। चलिए प्रैक्टिकल करके ही हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं, और प्रैक्टिकल में ही सब कुछ है। हाँ, चॉकलेट है, चॉकलेट का किस्म बढ़िया सा कवर है, ये चॉकलेट कितनी मीठी है, इसमें से कितना अच्छा स्वाद आता है, बढ़िया सा उसका टेस्ट है, देखने में भी कितने सुंदर है। तो इसमें क्या आपको मजा आया कुछ? खाली के मुंह में पानी आया, वो हमें दिखाई दिया, बाकी कुछ नहीं हुआ ना। इसकी बजाय वो चॉकलेट ही आपको दे देते, अब देखिए, खाइए और बोलिए, तो कितना मजा आता। यानी अनुभव के सिवा कुछ भी बढ़िया नहीं है, अनुभव होना चाहिए। अनुभव है तो सब कुछ है, बाकी तो सारी बातें हैं, हम तो ये समझते हैं। तो हमें अनुभव करना चाहिए। तो दोनों ने तय कर लिया भाई, ये दोनों सहेलियों ने तय कर लिया, और दोनों ने क्या किया, एक गार्डन में चले गए। एक
गार्डन में चले गए। गार्डन में गए, चंचल जी ने ये करीम जी को बोला कि भाई आप दूर चले जाओ, हम यहाँ पे खड़े रहते हैं, हम आपका ओरा चेक करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने तय कर दिया, अच्छा चलिए ठीक है, आप पहले हमारा चेक कीजिए। तो ये करीम जी चले गए, काफी दूर तक चले गए, 60-80 फुट दूर चले गए। चंचल जी इस कोने के ऊपर खड़ी रही। चंचल जी ने क्या किया, दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़ा, ऐसे हाथ करके के बंद करके खड़ी रही। बेटी माँ का आह्वान किया, प्रार्थना की और खड़ी रह गई। जब भी हम रेखी का, जब भी फील करेंगे, किसी को हीलिंग देखिए तो कैसे हाथ रखना है, पांचों की पांचों उंगलियों को इकट्ठा रखेंगे। कैसे रखेंगे, पांचों की पांचों उंगलियों को इकट्ठा और बीच में खड्डा। जैसे परमात्मा का चरणामृत लेते हैं ना, भगवान का साथ लेते हैं, चरणामृत लेते हैं, इस तरीके से हमें रखना है पांचों की पांचों उंगली पर। तो वो ऐसे करके खड़ी रहती है, आंखें बंद करके। करीम जी 60-80 फुट दूर खड़ी थी। इन्होंने इशारा किया, चलिए आना शुरू कीजिए। और करीम जी ने क्या किया, धीरे 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 करके आना शुरू किया। चंचल जी की तरफ धीरे धीरे करके आ रही है, एकदम दौड़ के नहीं आना, धीरे धीरे करके आना है। तो वो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप चलते हुए आ रही है। धीरे धीरे करके चलती हुई आ रही है। चंचल जी ऐसे हाथ करके खड़ी है। थोड़ी देर के बाद वो चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है। और यहाँ पे चंचल जी के दोनों हाथों के बीच में एक वाइब्रेशन होना शुरू हो गया, मानो चीटियां चलती हो ऐसा कुछ होना शुरू हो गया, वाइब्रेशन आना शुरू हो गया। वो हल्के से ऐसे उनको शायद झटका भी लग गया, तो वो खड़े रह गए। रुक जाओ, रुक जाओ। तो देखा, वो चलते हुए आ रही थी, तो ये तकरीबन 30 फीट दूर थी। करीम जी उनसे 30 फीट का डिस्टेंस था। यानी मतलब क्या हुआ, इनका उरा 30 फीट से भी ज्यादा है। क्या है, 30 फीट से भी ज्यादा इनका ओरा है। समझ में आ गया। चंचल जी ने बोल दिया, भाई आपका 30 फीट से भी बढ़िया ओरा है। यहाँ पे तुरंत झटके जैसा लगा, महसूस भी हुआ, यहाँ पे फीलिंग भी आई। तब बोल देना है रुक जाओ और देख लेना है कितना ओरा है। अब चंचल जी ने बोला, चलिए फिर से वापस जाइए, हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। लेकिन ये जा रही थी। जब ये जा रही थी तो बीच में एक टेबल पड़ा हुआ था। बोले गर्मी तो बहुत है, वहां पे कोल्ड ड्रिंक पड़ा हुआ था। बोलिए ये भी साथ में लेके जाइए, वापिस आना होगा ना तब इसको साथ में लेके आना, मुझे थोड़ा प्यास लगी है, हम पी लेंगे। तो इन्होंने, बेचारी ने कोल्ड ड्रिंक लेके गई और फिर धीरे धीरे करके फिर से ये खड़ी रह गई, ऐसा करके दोनों हाथ, और बोला आना शुरू कीजिए। प्रेम जी धीरे 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 करके फिर से चलना शुरू किया। धीरे 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 करके चलते हुए आ रही थी, धीरे धीरे करके चलती जा रही थी। धीरे धीरे करके आई और यहाँ पे एक जगह के ऊपर, यहाँ पे चकिया चलने जैसा और हल्का सा झटके जैसा लगा। चंचल जी ने बोला, थामा, रुक जाओ। और ये रुक गई। रुकी तो देखा कि ये डिस्टेंस तो 15 फीट का ही रह गया। पहले 30 से 40 फीट वाला डिस्टेंस 15 फीट का रह गया। थोड़ा सोच में पड़ी, यार ये क्या गड़बड़ी हो गई, कैसे 15 फीट का हो गया। चलिए कोई बात नहीं, एक कोल्ड ड्रिंक तो दे दीजिए। इन्होंने उनको कोल्ड ड्रिंक दे दिया और जा रही थी वापिस। चलिए फिर से, ये तो गलती हो गई, पहले 30-40 फीट, अब 15 फीट नहीं चलेगा। इनको वापिस भेज दिया। बोला कोई बात नहीं, जा रहे तो भले जाओ, लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक हम अकेले थोड़े पियेंगे, साथ में जो वड़ा पाव पड़ा हुआ है ना, उसको भी लेके आना। क्या, टेबल के ऊपर जो वड़ा पाव है ना, जब वापिस आओ तो लेके आने का। बेचारी ये करीम जी भोली भाली, चलिए ठीक है हम लेके आएंगे। और ये
चंचल जी बहुत चतुर है, तो फिर से ये ऐसे करके खड़ी रह गई। इनको बोला चलिए आना शुरू कीजिए, फिर से आना शुरू हुआ, धीरे 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 करके। ये करीम जी है वो चलती हुई आ रही थी, चलती हुई आ रही थी। एक जगह पे आके हल्के से इनको वाइब्रेशन आया, थोड़ा लगाने कुछ हो रहा है। इन्होंने बोला रुक जाए। अब देखा तो अजीब सा हो गया, 10 फीट के जितना एकदम नजदीक। अरे यार ये क्या झंझट है, पहले 40 फीट, फिर 15 फीट, अब 10 फीट। ये तो बढ़ना चाहिए, कम कैसे हो गया, हो रहा है एक ही झटके में, एक ही सेकंड में। अरे कोई बात नहीं, लाइए अब हमें खाना पीना पड़ेगा शायद। चंचल जी ने बोला लाइए ये भी दे दीजिए वड़ा पाव। लेकिन चलिए बाद में खा लेते, एक बार आखिरी बार मैं ट्राई कर लेती हूँ आपका ओरा कितना है। क्योंकि चंचल जी बहुत चतुर थी। लेकिन ये भाई आजकल के पढ़े हुए नौजवान एकदम दिमाग वाले रहते हैं। इस बार इन्होंने कुछ नहीं बोला। प्रेम जी ने जानना शुरू किया, लेकिन क्या किया, टेबल के ऊपर एक एप्पल पड़ा हुआ था, एप्पल को पकड़ लिया। बोले इसको हम खाएंगे। चंचल जी ने बोला क्या लिया, तो बोले नहीं आप ये खाना, हम ये खाएंगे। इन्होंने लेके दूर चले गए। 80, इस बार तो ये भी परेशान, तो 80 फुट नहीं, 100 150 फुट तक दूर चले गए। बोले ये क्या झंझट है, तो 150 फुट चले गए। इन्होंने फिर से, चंचल जी ने हाथ किया, ऐसे हाथ करके खड़े रह गए और बोला चलिए आना शुरू कीजिए। इन्होंने वहां से चलना शुरू किया, थोड़ी ही देर चले नहीं, इतने तेज वाइब्रेशन आए और हल्के से ऐसे झटका लगा जैसे किसी गिर गए, इतना जोर से थोड़ा। पर देखा तो, अरे यार ये क्या कमाल है यार, 80 फुट 90 फुट से इनका ओरा महसूस हो रहा था। एक ही इंसान, एक ही चेक करने वाला, और ये सब हो रहा था। समझ में आ रहा है हम क्या बोलते जा रहे हैं, समझ में तो आ रहा है ना ओरा चेक कैसे करना है। ठीक है। पर दोस्तों आपने एक बात गौर किया होगा, जब ये चलते हुए आ रहे थे, जब पहली बार आए तो 40 फीट तक इनका ओरा चला गया, 30 से 40 फीट का। उसके बाद उन्होंने जब कोल्ड ड्रिंक लेके आए, पूरा कम हो गया, 15 20 फीट का हो गया। इसके बाद वो बड़ा पाव लेके आए, कोई भी ब्रेड की आइटम लेके आए, क्या हुआ, 10 15 फीट का हो गया। फिर इन्होंने एप्पल या बनाना लिया, तो क्या हुआ, 80 100 फीट का इनका ही हो रहा हो गया। ये क्या होगा, ये कैसे हो गया, जानना चाहिए ना, समझना चाहिए ना। पूरा चेक करने का तो मालूम पड़ गया, ऐसे हम चेक कर सकते हैं, ये तो आपको का मालूम हो गया, लेकिन हमें जानना यह है कि ये डिफरेंस क्यों आया, क्यों ये डिफरेंस आ गया। ये जान के ही आपको समझ में आ जाएगा हमें क्या करना है क्या नहीं करना। ये बात को जब आप समझ लेंगे, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हमने आपको ये बता दिया, सब कुछ समझा दिया, आपको इसी तरीके से समझ में आ गया होगा कैसे चेक करेंगे। लेकिन ये हुआ कैसे और क्यों। सिंपल से आ रही थी, ये खुद का हो रहा था 30 से 40 फीट, बहुत ही बढ़िया। लेकिन जब इन्होंने खाली कोल्ड ड्रिंक को हाथ में पकड़ा, तुरंत ही ओरा डाउन। अब समझिए हम पेट में डालेंगे क्या होगा। हमें तो चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, बर्गर के साथ कोक, ऐसा कुछ होता है ना। करते ऐसे, घूमते फिरते भी पीते रहते हैं, कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। दोस्तों हमारी बॉडी का पीएच है 7.5, और हम 1 पीएच से भी कम वाली चीज को अपने भीतर डालेंगे, क्या होगा, 6.5 पीएच का आपने डिफरेंस बना दिया अपने को मेंटेन करने में। इसी के कारण ये सारा का सारा आपके भीतर की जो ऊर्जा थी वो एकदम से डाउन हो गई। इससे भी खतरनाक, मैदा।
जब आपने उसको लिया तो और भी कम हो गया। तो हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए आपको, ज्यादा हम लंबी 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 बात नहीं करेंगे और आपको मालूम पड़ जाएगा। कभी कभार होता है, चलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं खाना चाहिए, नहीं। लेकिन ज्यादातर आप जो चीजें हैं उसको खाएं। फ्रूट खाएं, हाँ, ड्राई फ्रूट खाएं, सलाद खाएं, जो पकी हुई रहती है। थोड़ा अग्नि के ऊपर जो जाता है क्या होता है, मर जाता है कि जिंदा रहता है? मर जाता है। और मरे हुई चीज ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक चलती है? थोड़ी ही समय में इसमें से दुर्गंध आ जाती है। ऐसे तो गर्मा गर्म ही खाना चाहिए, लेकिन आज का समय में ये पॉसिबल नहीं है। 1 घंटे के बाद उसमें भी बैक्टीरिया आना शुरू हो जाते हैं। तो हमने एक छोटी सी बात से आपको सारा समझा दिया। आप फ्रूट खाएंगे, ये खाएंगे 4 4 5 5 दिन, ये फ्रूट एकदम तरोताजा रहते हैं और वो अपनी एनर्जी आपको दे देते हैं, और आप भी एकदम बढ़िया से फिट रहेंगे। लेकिन जब हम कोई गलत चीज को अपने भीतर डालेंगे तो हमारे भी एनर्जी डाउन होगी, हमारा भी ओरा डाउन हो जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमें क्या खाना क्या पीना चाहिए, और ये आपके हीलिंग में भी बहुत काम करेगा। कोई भी हीलिंग करवाने के लिए आएगा, कोई भी परेशान होगा, कोई भी बीमार होगा, सबसे पहले हम उसको, अगर वो नॉनवेज खाता है, कोई इसका शौकीन है, तो उसका बोलना है भाई ये शौक बंद कर दीजिए, ये नॉनवेज वॉनवेज बंद कर दीजिए, आपको बढ़िया सा हीलिंग हो जाएगा। वो तुरंत हील होंगे। आपको स्किन डिजीज वाले और कैंसर वाले ये सारे बहुत कुछ आपके पास आएंगे। सबसे पहले उनको मिल्क बंद करवाना है। मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट बहुत जल्दी वो कवर होना शुरू हो जाएंगे। साथ साथ में आपका हीलिंग चलता जाएगा। देखिए, हम तो सारी कोशिश करेंगे ही, हम तो अपना पूरा 100% या 1000% देने वाले हैं। लेकिन जब वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो होगा क्या? परेशान हो जाते हैं कि पूरी मेहनत, वो इंसान कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा खा के आ जाएगा और पूरी मेहनत आपकी वो बर्बाद कर देगा। नहीं होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। होगा तो सबके ऊपर इफेक्ट, लेकिन फिर वही का वही हाल उसका होगा। उसका मतलब क्या रहता है? जब हम फल फ्रूट खाते हैं, जूस पीते हैं, आधे घंटे में हमारे भीतर वो पच जाता है, उसका पाचन हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। खाना खाते हैं, रोटियां खाते हैं, ठीक है, रोटी 8 घंटे लेती है तब जाके होता है, और नॉन वेज खाते हैं 72 आवर्स लेता है। अंडा खाते हैं 72 आवर्स से भी ज्यादा लेते हैं। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। ठीक है? तो हमारा ओरा हमें कैसे बढ़ाना है, एक तो ध्यान से करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, आपको जो भी आदत होगी वो करना है, और साथ साथ में अपना खान पान भी हमें बढ़िया से रखना है। अच्छा खाएंगे, अच्छे विचार रखेंगे, अच्छा बोलेंगे, नेगेटिव चीजों से दूर रहेंगे। गलत सोच हमारे भीतर आनी ही नहीं चाहिए, नहीं आनी चाहिए। यानी हम बड़े संत नहीं हो गए हैं, लेकिन होना जरूर है हमें। धीरे धीरे करके हो जाएंगे, हाँ, कोई चिंता नहीं कर। धीरे 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 करके अपने भीतर से ये आदतें चली जाएंगी और हम हो जाएंगे। ठीक है, वो भी अपने जैसे थे और हुए हैं, तो हम भी होने वाले हैं। होने वाले यानी शुरुआत हो गई। 3 दिन के बाद आप में पूरा बदलाव आ जाएगा, क्योंकि अपने भीतर ही राम पड़े हैं और अपने भीतर ही रावण भी है। अपने भीतर ही सतयुग है, अपने भीतर ही कलयुग है। हम बढ़िया से जीवन जीते, हमारे लिए सतयुग है, और हम बेकार वाली जीवन जीते हैं, इधर उधर झगड़ते रहते हैं, ये सब कुछ करते हैं, गंदा गंदा सारा कुछ खाना पीना, ये सब तो नरक से भी बेकार जीवन है। युग भी यही है,
स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है, सब कुछ यहाँ पे है, हमारे इर्द गिर्द ही, हमारे आसपास है, हमारे भीतर है। ठीक है। तो हमें पूरा के बारे में ये जान लिया यहाँ पे, आपको हमें लगता है बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। कोरा यानी हमारा आवामंडल, जो हमने बोला था ना, एक छोटी सी हमारी दुनिया, बहुत ही बढ़िया सुंदर सी हमारी ये दुनिया रहती है, और हम जहाँ पे भी जाएंगे ये अपने साथ लेके जाएंगे। लोगों को तो जेड कैटेगरी, वाई कैटेगरी, कैसे क्या कहते हैं, वैसे सिक्योरिटी बॉडी गार्ड रखने पड़ते हैं। हमारे पास तो ऑटोमेटिक बॉडी गार्ड है, और ये इतना खतरनाक सिक्योरिटी है कि वो सिक्योरिटी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये दिखाई भी नहीं देती और हर जगह से सिक्योर करती है। और सिक्योरिटी सूक्ष्म चीजों को सिक्योर नहीं कर सकती है, हमें तो हर सूक्ष्म जगत की चीज भी हमें सिक्योर करती है। और जो दिखता नहीं है उससे ज्यादा तो सूक्ष्म जगत की जो चीजें होती है वो इफेक्टेड होती है, वो परेशान करती है। तो हमें तो हर जगह से प्रोटेक्ट मिलता है। इस बॉडी में तो बाद में आपको बीमारी दिखाई दे, असल में ये बीमारी सूक्ष्म बॉडी में है, जो दिखाई नहीं देती। ठीक है। तो हमें अपने ऊपर कार्य करना है, हमें अपने आप को जानना है, पहचानना है। कि हमने ओरा के बारे में जान लिया, चक्रों के बारे में जान लिया, जब चक्र धीरे 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 करके एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, ध्यान करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक एक्टिव हो गए, और ये हमारा पूरा बंद हो जाएगा, और आपका हीलिंग भी पावरफुल होता जाएगा। हीलिंग में एक बात हमेशा याद रखिए, हीलिंग हम नहीं करते हैं, कौन करता है? परमात्मा। जैसे कोई बिजली है अपने घर में आती है, तो कहीं पावर स्टेशन तो कहीं और है ना, कहीं और जगह के ऊपर ये पावर स्टेशन है, और वहां से हमें ये मिल रहा है। कहीं और ये पावर स्टेशन से हमारे घर के भीतर ये बिजली आ रही है। क्या हम अपने जो घर पे जो वायर लगे हुए होते हैं, उस पर उसमें हम बिजली को देखते हैं, देखिए ये आई, ये गई और ये जली, ऐसा होता है? तो भी हमारा घर रोशन रोशन हो जाता है कि नहीं, लाइट जलने से? ऐसा ही ये परमात्मा की ऊर्जा है, हमारे आसपास चारों तरफ 24 घंटे ये है। आपको जैसे ही याद करेंगे, ये तुरंत अपना काम करना शुरू कर देगी, और कल आपका शक्तिपात भी हो जाएगा। ये जो हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं, जो हम सिंबल सीखेंगे, ये सारे सिंबल का और सारी एनर्जी का आपके भीतर कल शक्तिपात भी हो जाएगा, और ये बढ़िया से आपके हाथों से काम करना शुरू कर देगी। हमारे हाथों में एनर्जी ऑलरेडी है, लेकिन बेचारी सुप्त अवस्था में पड़ी हुई शांत है, एकदम चुपचाप से, क्योंकि हमने उसको कभी यूज नहीं किया, जाना नहीं, समझा नहीं। जैसे कि अभी हम आपको एक ही प्रैक्टिकल करके दिखाए तो आप तुरंत समझ जाएंगे। ये पहले एक उंगली है, ये एक उंगली से ऐसे हमारी हथेली में हमें करते जाना है, एक हाथ से दूसरे हाथ में एक उंगली से करते जाएंगे, फिर दो उंगली, ऐसे दो उंगली से करते जाएं, दूसरे हाथ में भी ऐसे दो उंगली से करते जाएंगे। आंखें बंद रखिए, ये करते जाना है बढ़िया से, पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर रखे और ये करते जाए। अब तीन उंगली लेना है, फिर से ये साथ में, अब दूसरे हाथ में तीन उंगली से, चार उंगली से दूसरे हाथ में, चार उंगली से दूसरे हाथ में भी कर लीजिए,
जैसे ताली बजाते ऐसे ऐसे पांचों की पांचों उंगली इकट्ठा करके क्लैप कर दीजिए, आंखें बंद रखिए और पांचों उंगलियां फैला के देखिए कितने वाइब्रेशन आपके इस हाथों में आना शुरू हो गई है। पूरा आपके हाथ एकदम से बढ़िया से वाइब्रेशन की अनुभूति कर रहा है। बहुत सारे झंझनाहट, बहुत सारा भारीपन, बहुत कुछ आपके हाथों में सेंसेशन आप महसूस कर पा रहे हैं। महसूस कीजिए। यानी इस हाथ में कुछ तो है। भारी लगा, झंझनाहट सी आई, कैसे लगने लगा? यानी इस हाथ में कुछ तो है। महसूस हुआ कि नहीं? झंझनाहट सी भी आ रही, भारीपन भी लगा। इस हाथों में सारे के सारी एनर्जी है, चक्र है, सब कुछ इस हाथों में है। ये तो कुछ नहीं है, आपको मालूम पड़े आनंद आए इसलिए हमने करवा दिया। कोई टेंशन, अभी तो शुरुआत है, करते हैं अभी आगे आगे। ये हमारे पुराने दोस्त भी सोच में पड़ जाते हैं, यार ये कहाँ से कुछ नया लेके आ जाते हैं, पहली बार नहीं की ये थी इतना तो तो देखिए भाई, सारा का सारा आपके हाथ में है। हमने बोला था आज से हम पूरा प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे, सिंबल ये सब कुछ सीखेंगे, और हमने आपको बता भी दिया। क्योंकि बोलते तो रहते, अब कल का बोल रहे हैं रेकी 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 प्राणो क्या परमात्मा, ये सब कुछ बोल रहे हैं, है कहाँ? है कहाँ? वो भी तो हमें जानना पड़ेगा। तो एक हमने प्रैक्टिकल करके जाना समझा। अब दूसरा करते हैं। आंखों को बंद करें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और अपने दोनों हाथों को बढ़िया से जोर से रगड़ना है। बढ़िया से जोर से अपने दोनों हाथों को रगड़े, आंखों को बंद रखें और अपने हाथों को थोड़ा फैला देना है और आगे पीछे धीरे 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 करके आगे पीछे लाइए। उंगलियों को इकट्ठा रखना है। नॉर्मल साहब आपने पूरी फैला दी उंगलियों को। हाँ, बस इकट्ठा रखिए और आगे पीछे करते हुए नजदीक लाइए। देखिए आपके दोनों हाथों के बीच में एक दबाव सा लगने लगेगा, झंझनाहट सी लगेगी। दोनों हाथों के बीच में मानो कोई कुछ रख दिया हो, ऐसा आपको दबाव जैसा मालूम होगा। झंझनाहट लगेगी। आगे पीछे हल्के हल्के से आगे पीछे करके हुए लाइए। बढ़िया से धीरे धीरे करके आप लाएंगे ना, आपको तुरंत मानो अपने हाथों के बीच में कुछ आ गया है, कुछ रखा हुआ है, ऐसा हमें धीरे 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 करके महसूस होता है। तो ये क्या है? ये एक एनर्जी है हमारे आसपास, हमेशा ये है। अभी आपकी ये शुरुआत है इसलिए, वरना क्या होगा? ये हाथ ऐसे अटक जाएंगे ना, कुछ भी कर लो, ये हाथ ऐसे इकट्ठे नहीं होंगे, यहीं के यहीं रहेंगे। मानो गाड़ी का गवंडर जैसे रख दिया हो ना, ऐसे 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 घूमेंगे आपके हाथ, लेकिन ये हाथ इकट्ठे नहीं होंगे। और कभी कभी ऐसा हो जाएगा ध्यान के माध्यम में जब हम करते हैं, ये चिपक जाएंगे तो निकलेंगे नहीं। कुछ मिनट के लिए ये चिपक गए को निकलेंगे नहीं। और कभी कभी ये ऐसे ऐसे इतना एनर्जी रहता है, ये हाथ के माध्यम से भी अपना ऑरा चेक कर सकते हैं। लेकिन बहुत थोड़ी दूर की बात है। हम आपको अभी बताएंगे तो आप क्या है, कॉलेज में आएंगे तो आप इस चीजों को पहुंचाएंगे ना। अभी आप क्या है, थोड़ा 1 2 3 4 5 तक है तो बढ़िया है, यहाँ तक की हम बात करेंगे। वरना इसको आप फैलाएंगे, ऐसे कैसे कर देते हैं, जैसे ऐसे करेंगे ना, ये मुश्किल वाली बात है कि ये हाथ ऐसे नजदीक आए। आपका जितना ओरा बड़ा हो जाएगा, जैसा होगा, हाथ वहीं पे गेट मिल जाएंगे। चलिए अब ये प्रैक्टिकल की ही बात कीजिए, क्योंकि जब तक आपको
समझ में नहीं आएगा कि ये है, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। सारे के सारे लोग महसूस कर रहे हैं ना भाई, हाथ खड़े करें। ज्यादातर लोग पर्दे के पीछे, लेकिन हम यहाँ से अनुमान लगा लेंगे कि भाई जो दिखाई दे रहे हैं उनको है, तो बाकी सबको होगा। चलिए, अच्छा है। हमें क्या है, जितने दिखते हैं उसके ऊपर से अंदाज लगा देते हैं, हाँ भाई बढ़िया होगा सबका। अच्छी बात है। अब आपने ये जाना समझा, एक और भी प्रैक्टिकल करवा देते हैं, जिससे आपको मालूम हो जाए कि 24 घंटे परमात्मा की एनर्जी आपके ऊपर बह रही है। लेकिन अब तक हम जान ही नहीं पाए थे, समझ ही नहीं पाए थे। आप अगर ठीक से करेंगे तो आपको तुरंत मालूम पड़ेगा। गलती करेंगे तो आपको 2-3 बार करना पड़ेगा। ठीक है। युग में परमात्मा थे और अभी नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि सब कुछ वैसे का वैसा ही अभी भी उससे भी बढ़िया है। बेचारे वो लोग तो क्या से क्या करते थे, ये देखिए हमारे लोगों के पास तो कितनी अच्छी सुविधाएं हैं। हाँ? एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए तो बैलगाड़ी रखते थे, अपने तो कुछ नहीं, तो करके चले निकले, पहुंच गए जहीं पे भी जाना हो। कितनी अच्छी सुविधाएं हैं। देखिए, आप लोगों को करना क्या है बता देते हैं। आप लोगों को बता देते हैं करना क्या है। दोनों हाथों को बढ़िया से पहले सुन लीजिए, हाँ, ध्यान से फिर करना। दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़ना है। रगड़ के, जैसे हम यूं करके नहीं बैठते, क्योंकि हम तो सारे टेंशन वाले हैं भाई, पूरी दुनिया का टेंशन हमको ही है। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से आदत है ऐसे करके बैठने की, तो है कि नहीं। ऐसे ही बैठना है, वैसे ही हमें ये दोनों हाथ को रखना है और यूं करके खोल देना है। क्या, यूं खोल लिए दोनों हाथ, और इसको ऐसे ही ऊपर रखना है। हम क्या करेंगे, यूं करके पीछे ले जाता है कोई, कोई यूं करके आगे ले जाता है, ऐसे नहीं। पांचों के पांचों उंगलियां इकट्ठा, और जो अपने शोल्डर है इसी के लाइन में सीधे ही ये हाथ करके ऊपर ले जाएंगे। आपको ये हाथ ऊपर ले जाने हैं, और आपको पूरी ताकत लगानी है। क्या लगानी है, आपकी पूरी ताकत जितनी हो सके। आपके हाथ ऊपर नहीं टिक पाएंगे, ये नीचे ही आ जाएंगे। आपके हाथ दर्द करने लगेंगे। ठीक है। चलिए प्रैक्टिकल कर लेते हैं, जिससे आपको मालूम हो जाए, नहीं भाई परमात्मा 24 घंटे हमारे ऊपर कृपा बरसा रहा है। ऐसे ही हम हवा में कोई भी बात नहीं करते, जब तक आप समझ नहीं जाते, मान नहीं जाते, हम भी आगे नहीं बढ़ते हैं। थोड़े हम भी थोड़े जिद्दी हैं, धीरे 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 करके ही आगे जाते हैं। क्योंकि समझना चाहिए, जानना चाहिए, ऐसे तो क्या बात करनी। तो चलिए करते हैं। देखिए सारे लोग अगर पर्दे ओपन रहते तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कोई ना कोई बेचारों को सबको काम रहता है, समय ऐसा है। कोई क्लास घर पे, कोई लोग लेट आते हैं, कोई जल्दी आते हैं, इसलिए होता है। काम करते हुए भी जुड़ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है, कोई टेंशन नहीं करे। पेट की हड्डी को सीधा रखे, आंखें बंद रखे। देखिए हाथ को रखना कैसे हमने बताया, ये जो अपने दो शोल्डर है इसी तरीके से हमें ये दोनों हाथों को सीधे लाइन में रख देना है, ऐसे ही। हाँ, ये पीछे मत रखना, आगे मत रखना, ऐसा मत करना मेरे भाई। चलिए, दोनों हाथों को रगड़ना है, आंखों को बंद रखना है। पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर लीजिए। आप जिनको भी मानते हैं उनका नाम लीजिए भीतर ही भीतर। जो भी देवी देवता जिनको भी आप मानते हैं, जिस गुरु को, जिनको अपने माता पिता को, जिनको भी मानते हैं, उनका नाम लीजिए बढ़िया से, और दोनों हाथों को ऐसे फैला दीजिए। अपने दोनों शोल्डर की तरफ फैलाना है और धीरे से उसको ऊपर ले जाना है, पूरे का पूरा ऊपर ले जाइए। और देखते जाइए कि हाथों के ऊपर बहुत सारी झंझनाहट सी आना शुरू हो गई, और बहुत सारा आपके हाथों के ऊपर वजन लग रहा है, मानो कोई बोरे आपके हाथों के ऊपर रख देते हैं, वैसे धीरे 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 करके के हाथों के ऊपर बहुत सारा भारीपन लगना शुरू हो गया। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके हाथ टिक नहीं पा रहे। आपके हाथ नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ही आते जा रहे हैं, बहुत सारा
कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हाथ तो टिक नहीं रहा। धीरे 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 करके ये नीचे की तरफ ही आते जा रहे हैं, नीचे की तरफ ही आते जा रहे हैं। कितने भी कोशिश करना चाहे नीचे से ऊपर की तरफ उसको धक्का दे रहे हैं, तो भी ये नहीं जा रहा है और ये हाथ नीचे की तरफ ही आ रहा है। चलिए, अब बताए किसको महसूस हुआ और नहीं हुआ। नहीं होने वाले लोग हमें मालूम है कि गलत गलत किए हैं, इनको हुआ नहीं हुआ। हुआ है। किसको हुआ है बोलिए। इसको यहाँ पे दर्द हो जाएगा इतना होता है, ऐसा नहीं है। ये दर्द हो जाएगा, आप झटका लगा के ऊपर करोगे, आपका हाथ जरा सा भी ऊपर नहीं जाएगा। ये की बात है, लिख के ले लो। किन किन को नहीं हुआ है। करीम जी को नहीं हुआ, ऐसे हाथ रखा था, ठीक है। हमारे टुरगल साहब ने भी ऐसे रखा था, मालूम नहीं इनको हुआ नहीं हुआ। फिर कौन थे, ये राजू भाई को नहीं हुआ होगा, ऐसे थे। फिर किन किन को हुआ वो बताए ना। देखिए, हमने साफ आपको बताया, ये करना कैसे, फिर से एक बार बता देते हैं। हेलो। अरे भाई, कुछ भी मत कीजिए, राइस एंड ये सारा कुछ मत कीजिए। सेंड मैसेज वैसेज मत कीजिए, तो बढ़िया है, अपना ही घर है। ठीक है, आप खाली ऐसे हाथ कर देंगे हमें मार। अब हमने आपको साफ साफ बताया कब जैसा बनाना, कब जैसा बनाया। अपने ये दोनों शोल्डर कैसे ऐसे सीधे हैं कि नहीं, ये दो शोल्डर अपने सीधे हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसको पीछे नहीं ले जाना है, आगे नहीं रखना है, ऐसे दोनों शोल्डर के जैसे ही हमें ये हाथ को रखना है। ऐसे, ऐसे देख लो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे बस। और इसको सीधे ऊपर कर देना है बस। बाकी इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। और फिर आप आपका हाथ ऊपर रख के दिखाओ, आपको 1001 रुपये का इनाम, 1001। तो फिर से एक बार कर लेते हैं। बढ़िया से हाथों को रगड़ेंगे, तो जैसा बनाएंगे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ रखेंगे। जैसे ही हम ऊपर की तरफ ले गए, ऊपर से ब्रह्मांड की तरफ से बहुत सारा वाइब्रेशन हमारे हाथों के भीतर आना शुरू हो गया, और इस हाथों के भीतर बहुत सारा भारीपन लगना शुरू हो गया है। चाहकर भी हम कितना भी जोर लगाए, इस हाथों को हम ऊपर की तरफ नहीं धकेल पा रहे हैं, और इसको नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे आते जा रहे हैं। मानो बहुत सारे बोरे हमारे हाथों में रख लिया, बहुत सारा भारीपन इस हाथों में लग रहा है। धीरे धीरे करके ये हाथ नीचे के नीचे, नीचे के नीचे, नीचे के नीचे के तरफ आता जा रहा है। ज्यादा हम जोर लगाते हैं, हाथ एकदम से बंद करने लगते हैं। अब मालूम पड़ा कि नहीं हुआ, अभी भी कैसे ही दर्द कर रहा है। ये करीम जी बोल रहे हैं खाली ऐसे हाथ खड़े रखे ना, उसका दर्द कर रहा है, सही में नीचे नहीं आया। सही में नीचे आता, आपका ये ऊपर रखना ही मुश्किल हो जाता।
खाली इतना ही रख लें तो भी बहुत है। आप देखिए इतना रखे खाली, ये हमारा जितना पर्दे में दिख, वहां पे भी आपका हाथ नहीं दिख पाएगा, यहाँ से भी नीचे आएगा। हाँ बस उंगलियों को इकट्ठा रखे और देखें, आंखें बंद कर दी। गोरख साहब का महसूस हुआ कि नहीं हुआ? हाँ चलिए ठीक है। हमें क्या है, देखिए अनुभूति के साथ आगे जाना है, नहीं ऐसे कि नहीं चलिए बोल दिया चले गए ये हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम प्रैक्टिकल के साथ जाते हैं। ये हाथ आपके दर्द करेंगे कि परमात्मा की ऊर्जा हमेशा हमारे ऊपर बहती रहती है, लेकिन हमें आज तक मालूम ही नहीं था, हम जान ही नहीं पाए थे, समझ ही नहीं पाए थे। और सारा कुछ हमारे इर्द गिर्द रहता है, लेकिन कोई मिले तो बात बताएं, ऐसे नहीं, कोई मिले तो बात बताएं। और जब हम जान जाते हैं, समझ जाते हैं, आप इसके ऊपर तो किसी से भी शर्त भी लगा सकते हैं, भाई ऐसा करके आप ऊपर रखो, हम उसको मान जाएंगे। कोई नहीं रख पाए। चलिए ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा और मजा भी आएगा। ये हमने आपको क्यों करवाया ये सब? क्योंकि ये परमात्मा की ऊर्जा, जो प्राण ऊर्जा, जो रे की ऊर्जा हम कहते रहते हैं, उसको हम पहले अनुभव किया, और इसको अनुभव करके अब हम उसको प्रैक्टिकल की तरफ आगे बढ़ेंगे। इससे पहले के लिए हमें सिंबल सीख लेना जरूरी है। क्या है? सिंबल को सीख लेना जरूरी, इसलिए हम सबसे पहले सिंबल को सीखेंगे। किसने आज प्रैक्टिस की करके आए हैं? ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले एक और सूचना दे देते हैं, किसी को भी स्क्रीन के ऊपर, जब हम स्क्रीन को, व्हाइट बोर्ड को शेयर करेंगे, कोई भी स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ नहीं करेगा। इसमें खाली हम ही ड्रॉ करेंगे। आपको अगर नोटबुक पे करना है तो कर सकते हैं, या उसको देखना है कैसे बनाते हैं, क्योंकि आप उसमें ड्रॉ करेंगे दूसरे लोगों को डिस्टर्ब होगा। आपको नोटबुक या पेपर लेके बैठना है, उसी पे ही आपको उसको ड्रॉ करना है। समझ में आ गया? कोई भी इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो हम ओपन करेंगे उसके ऊपर आपको ड्रॉ नहीं करना है। सबसे पहले हम जो सिंबल सीखेंगे वो चौकुरे सीखेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये जान ले कि सिंबल होता है क्या। ऐसे ही थोड़े चले जाएंगे सिंबल सीखने के लिए, जानना तो पड़ेगा ना। जिस शहर में हम जा रहे हैं उस शहर में क्या क्या है वो तो देखना पड़ेगा ना, जानना पड़ेगा ना। तो नाम तो हमने ले लिया सिंबल, लेकिन इसमें है क्या, सिंबल होता क्या है? जैसे बहुत सारे मंत्र होते हैं, और उस मंत्रों से जो सिद्धियां प्राप्त होती है, मानो 1 लाख मंत्र, 2 लाख मंत्र, 5 लाख मंत्र, इसका जब हम रटन करते हैं, जो एनर्जी इकट्ठा होती है, यही सारी एनर्जियों को एक साथ इकट्ठा करके एक ऐसे सिंबल का थ्रो किया गया है। जिसे आपको हम बताएं, जैसे ओम का हम जब उच्चारण करेंगे आप समझ ही जाएंगे, ओम में सब कुछ है, सब कुछ ओम में समाया हुआ है। इतनी दिव्य एनर्जी है। जैसे हम स्वस्तिक का बोलेंगे, सब कुछ इसमें समाया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सिंबल, अब आपको जैसे हमने बोला जूम, क्या आएगा? ग्रुप में जूम की लिंक आ गई है, तो तुरंत आपके मस्तिष्क ने तुरंत ही फ्लैश कर दिया, जूम यानी हमारे मोबाइल के ऊपर लास्ट में जाएंगे, चैट के ऊपर जो एक छोटा सा आइकन है स्काई ब्लू कलर का, वो जूम, उसके ऊपर जूम लिखा है, उसको हमें टच करना है। जैसे ही हम जूम को टच करेंगे क्या होगा, जूम से हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, पूरे सेशन को हम देख सकते हैं, उसमें हम सीख सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा अच्छा जूम से कार्य होगा। ऐसे ही जैसे आपको बोला गया व्हाट्सअप, जैसे ही व्हाट्सअप बोला तो आपको मालूम है ग्रीन कलर का आइकन है,
फोन जब उसमें लगाया हुआ है, उससे हम किसी को पिक्चर शेयर कर सकते हैं, कुछ अपना ये क्या से क्या, पैसे भी आजकल तो बेचते रहते, सब कुछ आदान प्रदान हो सकता है। उसका सारा फीचर हमारे दिमाग में, जैसे एक व्हाट्सएप का बोलने से हमारे भीतर सारा फीचर का हमें मालूम होगा। जूम बोला तो सारे का सारा फीचर हमें मालूम होगा। तो बहुत सारा कुछ एक आइकन से हो जाता है। जैसे ही कहाँ पे हम रोड से गुजर रहे हैं और वहां पे ऐसा सिंबल बनाया हुआ है कोई पाजे का, और उसके ऊपर ऐसे क्रॉस लगाए है, यानी कि वहां पे हॉर्न है, उसके ऊपर क्रॉस लगा है, वहां पे हमें तुरंत मालूम पड़ जाता है यहाँ पे हॉर्न बजाने का नहीं है, ये साइलेंट ऑन है। तो बच्चे का पिक्चर बनाया हुआ है और वहां पे देखेंगे तो मालूम पड़ेगा ये आगे कोई स्कूल है या कुछ बच्चों का है, इसलिए यहाँ पे गाड़ी हमें स्लो चलानी। सिंबल बहुत ही अद्भुत है। ये हमारे साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है, डायरेक्ट कनेक्शन उसका होता है। तो जैसे ही हम पूरे चौकुरे चौकुरे बोलेंगे, तो उसकी एनर्जी तुरंत कनेक्ट होगी और कार्य करना शुरू कर देगी। तो सबसे पहले हम पूरे सिंबल बनाते हैं। यहाँ पे हम लैपटॉप बनाएंगे, थोड़ा आड़ा टेढ़ा होगा लेकिन आप समझ जाना। ठीक है, चलिए व्हाइट बोर्ड के ऊपर खुलते हैं। आपके पास पेपर या पेन हो उस पे बनाए, नोटबुक लेके बैठे हैं तो नोटबुक के ऊपर बनाए, या तो फिर शांति से आपको इसको समझना है, देखना है। चलिए, टोकोरे को बनाने के लिए हमें, जैसे अभी भी हमने बोल दिया, कोई भी व्हाइट इस बोर्ड के ऊपर नहीं बनाएगा, तो भी किसी ने बना दिया। पहले एक सेवन बनाना है, उसके बाद की बात है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि हमने आपको बात बताई तो भी हम मानने वालों में से है नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने आपको बताया। व्हाइट बोर्ड के ऊपर कोई नहीं बताएगा, लेकिन हम इतने ज्ञानी ध्यानी सब कुछ है, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। तो अच्छी बात है, अब हमने बंद कर दिया। अब हम फिर से बनाते हैं, जिनको भाई सीखना है उनको तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ना। अब चलिए, अब हम बनाते हैं। टकोरे सबसे पहले बनाएंगे। सबसे पहले हमें सेवन बनाना है। एंटी क्लॉकवाइज
3.5 राउंड हमें लेना है। 3.5 राउंड हम इसको बनाएंगे। पूरे हैं। मिनिमम हमें 3.5 बनाना है, उससे ज्यादा हम कितनी बार ये राउंड को हम बना सकते हैं। ठीक है, हमें 3.5 बार इसको जरूर से बनाना है। फिर से एक बार हम बना देते हैं, जिनको अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर शायद नहीं दिख रहा, उसको नीचे जो व्यू का आता है वहां पे आप 100 कर दीजिए। आपका व्यू आपने बड़ा रखा होगा, इसलिए आपको वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, चलिए फिर से एक बार बना देते हैं। टेबल बना के 3.5 बार चक्कर हमें लगा देने हैं राउंड के, तो चौकोरे सिंबल बन जाता है। ये हुआ चौकोरे। 7 बनाया, 1, 2, 3 और 3.5। ठीक है, इसको हमें सबसे पहले हम आंखें बंद करके बनाएंगे। चलिए आंखें बंद करके बनाएं। पहले क्या करना है, 7, 1, 2, 3 और 3.5। चौकुरे 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 3 बार इसका नाम भी लेना है। कोई भी सिंबल होगा उसका हम 3 3 बार नाम लेते जाएंगे। चौकुरे चौकुरे चौकुरे। फिर 7 बनाएंगे, 3.5 बार चौकुरे चौकुरे चौकुरे, आंखें बंद करके ये हमें बनाते जाना है। चौकुरे 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 चौकुरे। चलिए, बहुत बढ़िया। ये हमने 2 फिंगर से बना सकते हैं, पांच पांचों उंगलियों को इकट्ठा करके भी बना सकते हैं, और पूरे पंजे से भी हम इसको बना सकते हैं। ये हमने हवा में बनाया अपने सामने। इसको हमें थर्ड आई से भी बनाना है। इसमें क्या होगा, आंखें बंद रखेंगे, ये थर्ड आई से ऐसे करके हम थर्ड आई से बनाएंगे। 3 बार बोलते जाएंगे, चौकोरे 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 चौकोरे। थर्ड आई से बनाए, चौकोरे 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 चौकोरे। थर्ड आई से बनाएंगे, किसी किसी को ये फ्लैश भी होगा, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। कढ़ाई से बनाते जाएं, 3 3 बार सिंबल का नाम लेते जाएं। चौकुरे चौकुरे चौकुरे। चलिए, बहुत बढ़िया। सारे लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। हमने अपने कागज के ऊपर या नोट के भीतर हमने 5 10 बार को बना लेना है। थर्ड आई से हमने बनाया, और ऐसे 2 उंगली से या 5 उंगली से या पूरे पंजे से हमने हवा में भी बनाया। ये क्यों करना है, ये सारी बात हम आपको बताएंगे। आपको ये सारी चीजों का जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम ये आपको करवा रहे हैं, और आपको ये प्रैक्टिस भी ना है। कल सुबह से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलते फिरते घूमते हुए करना है। कोई भी सिंबल होगा उसका हम मिनिमम नाम 3 बार तो लेना ही लेना है। कोई भी सिंबल का नाम मिनिमम 3 बार लेंगे। क्यों 3 बार लेना है, ये सवाल वो भी आ गया, 3 बार क्यों लेना है। बाद में बताते हैं, पहले इस चौकुरे के बारे में हम पूरा सीख लेते हैं। चौकुरे है क्या। जब हम चौकुरे सिंबल का आह्वान किया, तो इसका मतलब ये रहता है
कि हे दिव्य शक्ति, हे दिव्य ऊर्जा, यहाँ पे प्रकाशित हो। जहाँ पे हमने त्रिपुरे सिंबल बनाया, वहां पे जो परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा है, वो ऊर्जा चौपुरे की ऊर्जा आ रही है, और वहां पे एकदम स्थापित होके वहां पे जो पाठ है, उस पाठ के ऊपर एकदम प्रकाशित, ऊर्जान्वित हो जाता है। ये दिव्य ऊर्जा यहाँ पे उपस्थित हो और प्रकाशित हो। और इसका कलर रहेगा व्हाइट। कौन सा कलर रहेगा? व्हाइट। जब भी हम चौकुरे का आह्वान करेंगे, व्हाइट कलर में देखेंगे। क्या है? व्हाइट, व्हाइट, व्हाइट कलर में इसको हमें देखना है। चौकुरे कार्य क्या करता है? जहाँ पे हम चौकुरे सिंबल का आह्वान करेंगे, उसको स्थापित करेंगे, जहाँ पे हम उसकी बनाएंगे, तो वो वहां पे पावर को इम्प्रूवमेंट करता है। जो शक्ति होगी उसमें इम्प्रूवमेंट करेगा, ऊर्जा का इम्प्रूवमेंट करेगा, ऊर्जा को बढ़ाएगा। दूसरा, वहां पे शुद्धिकरण करेगा, यानी कि वहां से नेगेटिविटी को हटाएगा, क्लीनिंग करेगा। सब चीजों को क्लीन कर देता है, सारी की सारी नेगेटिविटी को वहां से दूर हटाएगा। तीसरा, प्रोटेक्शन करता है। तीसरा, प्रोटेक्शन कर देता है। जहां पे भी हमने हील किया, उसका प्रोटेक्शन करेगा। और चौथा कार्य है उसको सील कर देना, यानी कि लॉक कर देना। आपने जो प्रोसेस से जिससे इसको हीलिंग किया है, तो वो लॉक कर देते हैं, यानी वो हील जो प्रोसेस किया है वो निरंतर चलती रहे, वो निरंतर चलती रहे। इसके लिए ये टोकुरे सिंबल 4 तरीके से कार्य करता है। और सबसे पहला नंबर रेकी में जो सिंबल का आता है, वो आता है चौकुरे। कोई भी आपको कहीं पे भी बोला जाए या कुछ कहा जाए, 1 नंबर का सिंबल का इस्तेमाल कीजिए, 1 नंबर का सिंबल को यूज करना है, तो हमें तुरंत मालूम पड़ जाना चाहिए कि हमें चौकुरे बोल रहे हैं, चौकुरे का इस्तेमाल करना है। इसको पावर सिंबल भी कहा गया है। क्या कहा गया है? इस सिंबल को पावर सिंबल भी कहा गया है, क्योंकि ये पावर को इंप्रूवमेंट करता है, जनरेट करता है। सब जगह पे ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा। इस सिंबल का आह्वान करते हैं तो हो जाती है। समझ में आ गया? चौकुरे 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के चौकुरे होते हैं। एक होता है रेगुलर चौकुरे, जो अभी हमने सीखा, और एक होता है लॉन्ग चौकुरे। लॉन्ग चौकुरे स्प्रिंग की तरीके से होता है, वो भी हम आपको थ्रो करके बता देते हैं, लेकिन कृपया करके इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर आप लोग में से कोई भी स्केच नहीं बनाए, जिससे किसी को दिक्कत नहीं आए उसको जानने में, समझने में। लॉन्ग चौकुरे को भी हम सीख लेते हैं, और साथ साथ में एक और जो सिंबल है शेह की, उसको भी हम सीख लेते हैं। चलिए चलते हैं। चौकुरे बनाएंगे। ये स्प्रिंग की तरह होता है।
से हमें स्प्रिंग की तरीके से उसको बनाते जाना है, बस ये लॉन्ग चौकुरे है। इसको हम स्प्रिंग की तरीके से बनाते जाएंगे, ये लॉन्ग चौकुरे है। और साथ में हम एक और सिंबल को भी सीख लेते हैं, जिसको सेहकी कहा गया है। एक ट्रायंगल बना देना है और दूसरा ट्रायंगल से, सिंपल सा सिंबल है, बहुत ही बढ़िया कार्य करता है। जिससे कि ठीक है, से तो हम बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से सारा कुछ बताते हैं ड्रॉ करके। लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जिनको ये अच्छापन अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, जिसके कारण बेचारे बार बार कहने के कारण भी अपना सब कुछ दिखा रहे हैं। अच्छी बात है, बढ़िया है भाई, आपको भी शुभकामनाएं। चलिए, अब लॉन्ग चौकुरे हमने जो बनाया, इसको भी हम हवा में बना लेंगे। लॉन्ग चौकुरे को भी हम से बनाए लेंगे, 3 बार बोलते जाना है, भीतर ही भीतर बोलते जाना है। आपको 5 उंगली से इकट्ठा लगता है तो 5 उंगलियों से बनाए, एक स्प्रिंग की तरीके से। अब ये क्यों हमें सीखना है और क्यों बताना है, ये हम आपको बताते हैं। पहले बना लीजिए, कढ़ाई से भी बना लीजिए। और अब हम सेह के सिंबल बनाएंगे। सेह की, 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 सेह कढ़ाई से भी सेह की सिंबल को बना लेना है। सेह की, सेह की, सेह की, 3 3 बार सिंबल का नाम लेते जाएं। सेह की, सेह की, सेह की, सेह की, सेह की, सेह की। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। इसमें हमारा थोड़ा टाइम ज्यादा जाता है, लेकिन आज एकदम छोटा सा हो गया। आपने शेख की सिंबल भी 2 तरीके से सीखा होगा, क्योंकि हम अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए रहते हैं, हम अलग अलग वीडियो देखते रहते हैं, सब कुछ है। हमने आपको वीडियो भेजा, वहां पे भी ये हमने क्लेरिफाई किया हुआ है। इससे कि जो जापानीज भाषा में होता है, ऐसे करके बनाया गया है, उसके ऊपर दो लिया गया है और सेकी बनाते हैं। ये हमने आपको बताया, एकदम सिंपल सा सेकी सिंबल बनाया। आपको दो में से जो भी अच्छा लगता है वो बना सकते हैं। आपको दो में से जो भी अच्छा लगता है आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आपको अच्छा लगे, सरल लगे,
आपको पसंद हो वो बना सकते हैं। एनर्जी सेम रहेगी, कार्य भी सेम करेगा। से कि क्या करता है, संतुलन की ऊर्जा है, ये बैलेंस की ऊर्जा है। 2 नंबर का सिंबल जब भी बोला जाए तो हमें क्या बनाना है, से की। से की सिंबल हमें 2 नंबर की ऊर्जा है, 2 नंबर का सिंबल है। जब भी हम बैलेंस की ऊर्जा बोलेंगे तो से की सिंबल बनाएंगे। कलर उसका रहता है पिंक। कौन सा कलर रहेगा, पिंक। जब भी इस सिंबल का हम आह्वान करेंगे तो पिंक कलर की ऊर्जा ब्रह्मांड से आएगी और बैलेंस करती जाएगी। जिनने हमें सवाल पूछा था कल, उसके ऊपर अब धीरे धीरे करके हम आएंगे। बहुत सारी एंजाइटी रहता है, बहुत सारे विचार रहते हैं, पूरा अनबैलेंसिंग होता है, तो कौन सा सिंबल काम करेगा वहां पे, से है कि, क्योंकि संतुलन करेगी, बैलेंस करेगी। ठीक है, तो वहां पे हमें से की सिंबल बनाना। ये शिव और पार्वती जी की ऊर्जा भी कहा गया है, स्त्री और पुरुष की भी इसको ऊर्जा कहा गया है, आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा भी कहा गया है। बहुत अलग 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 तरीके से इसको समझा गया है, जाना गया है। एक ट्रायंगल नीचे से और एक ट्रायंगल ऊपर से था है, और सारा का सारा संतुलित हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो ये हमने सिंबल जाने, सिंबल सीखे, से कि जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, जो भी बॉडी का पार्ट है जहां पे भी हम इस सिंबल का यूज करेंगे, पूरी की पूरी वो बैलेंस हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। बहुत सारे विचार चल रहे हैं, बहुत सारी परेशानी है, बैलेंस हो जाएगी। इसको प्रैक्टिकल में हम भी थोड़ी देर के बाद देखते हैं कैसे इसको इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा, कुछ लोग बहुत ज्ञानी लोग हैं, इन लोगों ने हमें थोड़ा डिस्टर्ब किया, वरना हम बहुत ही बढ़िया से आगे चलते हैं। लेकिन बहुत अच्छे ज्ञानी लोग हैं तो उन्होंने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर, वरना हम दोनों ही आपको बना के बताते हैं, बढ़िया से समझाते हैं। लेकिन जितना हम वहां पे रुकते हैं कि खान के आए हैं, हमारा तो बिगड़ा सनम आपका भी बिगाड़ेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं भैया, उन्हें जैसा सोच के रखा है ऐसा। लेकिन हमें उनके ऊपर ध्यान नहीं रखना है, हमें जो आगे बढ़ना है उनके ऊपर ध्यान रखना है। क्योंकि इसीलिए वो इधर उधर घूमते रहते, कभी भी एक जगह पे ठहर नहीं पाए, अपने जीवन को ऊपर नहीं उठा पाए। सच्चा इंसान, सच्चा वो होता है जो एक बार बोला जाए और समर्पित हो जाए और वहां पे काम किए जाए, समझ लेना है वो आगे ही बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपके बीच में बहुत सारे, बहुत टॉप के ग्रैंड मास्टर बैठे हुए हैं, कोई भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये ग्रैंड मास्टर है। एक उंगली करके सारा कार्य कर सकते हैं, ऐसे बैठे हुए हैं आप लोगों के बीच में, कहीं पे भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये इतने पहुंचे हुए हैं, ज्ञानी हैं। लेकिन हम नहीं जानते हैं, नहीं कुछ करते हैं, और उंगलियां करने की आदत हमेशा हमें पड़ी रहती है। तो अपने आप को इतना भी तेज मत समझिए। ठीक है, अभी भी आज तक के रिकॉर्ड में हम ये नहीं बोले, लेकिन आज हमें बोलना पड़ा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपको जैसा मर्जी। लेकिन जिनको आगे बढ़ जाना है, जिनको सीखना है, बेचारे उनको भी कैसा लगेगा यार ये क्या बोल रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। 1-2% ही ऐसे रहते हैं। कि दोस्तों, अब हम हीलिंग की तरफ जाएंगे धीरे धीरे करके। सबसे ज्यादा जो हमें प्रॉब्लम आ रही है आपके पास, जो आएगी वो आएगी एंजाइटी वाले। सर दर्द करता है, बहुत सारे विचार रहते हैं, ये वो बहुत सारी झंझट वाले चीजें लेके आपके सामने आने वाले हैं, और इसका सिंपल सा ही हीलिंग हो जाएगा। दूसरी जगह पे आपको बोला जाए आपको तीसरा चौथा लेवल करने के बाद हीलिंग कर सकते हैं, हम आपको बोलते हैं आप पहला दूसरा करके हीलिंग कर सकते हैं। और जरूर से कर सकते हैं भाई, कोई टेंशन नहीं करना है, हमारे ग्रुप में सारे कर रहे हैं और किसी को कुछ नहीं हुआ। दूसरा सवाल आएगा, आप लोगों में से जो सवाल है हम पहले ही बोल देते हैं, इसलिए आपको चिंता नहीं रहे।
सवाल ये रहता है, अरे हम किसी की हीलिंग करते हैं तो उनकी नेगेटिविटी, उनकी चीजें क्या हमारे भीतर आ जाती है? ये आपका हमेशा सवाल रहता है। तो देखिए, कभी भी नहीं आती है किसी और की चीज हमारे भीतर, कभी भी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि देने वाला कोई और है और लेने वाला कोई और है। क्या है? देने वाला कोई और है और लेने वाला भी कोई और है। हमें क्या है? हम एक माध्यम है। और हमें किसने पसंद किया हुआ है? परमात्मा ने। किसने? परमात्मा ने। अब जिसको परमात्मा ने पसंद किया हुआ हो, उसको कोई कुछ कर सकता है क्या? आपने पुराने जमाने की बात सुनी होगी, अभी तो सीरियलें भी आई थी, उसमें भी आपने देखा होगा कि जो दूत रहता है, वो लेके दूसरे राज्य में जब युद्ध करना होता है तो उसको भेजते हैं। तो उसको कुछ कोई कुछ भी नहीं करता, अच्छा सा रखता है। जो संदेशा लेके आया वो संदेशा देखेंगे, पढ़ेंगे, उसको अच्छे से रखेंगे, फिर वापस भेज देंगे। उसको कोई भी नुकसान नहीं करता था कि भाई आपने तो युद्ध का संदेश लेके आए, इसको जेल में रख दो, इसको मारो, को खाना मत खिलाओ। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बढ़िया से उनका स्वागत किया जाता था, बढ़िया से उनको स्थान दिया जाता था, सारी बात सुनी जाती थी और बोलते अच्छा ठीक है, आपके राजा ने, आपके जहाँ से आप आए हो, उन्होंने जो संदेश दिया है वो हमें स्वीकार है या हम भी अस्वीकार है, ये सारी बात सुन के उनको बहुत बढ़िया से अच्छे से उनको भेजा जाता था। ठीक है। तो दोस्तों, जो एनर्जी है वो ब्रह्मांड से आ रही है, परमात्मा की एनर्जी है। लेने वाला कौन है? सामने जो दिव्यात्मा आएगा, जो परेशान है, वो है। हम क्या है? हम माध्यम है। यानी हमें कुछ भी होने वाला नहीं है, हम कुछ न कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमारा रोल एक ही है, अच्छा अच्छा हमें मिलता जाएगा, बस वही। करता है तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, ये बात खाली आपको याद रखनी। करने वाला कन्हैया है और अपना नाम हो रहा है, ये बात हमें हमें याद रखनी है। अब कैसे बता देते हैं। जैसे आपके घर के ऊपर एक पानी की टंकी रखी हुई है। आपके घर के ऊपर एक पानी की टंकी रखी हुई है, और उस टंकी में से एक पाइप जो जा रही है, वो आपके घर के भीतर, जहाँ पे आपका नीचे की तरफ पानी है, जहाँ पे नल लगा है, वहां पे आई हुई है। ठीक है। आपने जब नल चालू किया तो वो टंकी में से सीधा पानी आ रहा है, और जो नीचे बकेट रखा होगा, जो बाल्टी रखी होगी, उसमें वो पानी आएगा। होता है कि नहीं? टंकी में से पानी आ रहा है, बकेट में जा रहा है। अब इसमें हमें ये बताइए, जो पाइप है उसका कोई रोल है? बस वो तो अपना काम कर रहा है, बस। तो हम क्या है? पाइप। सामने वाला जो आया है क्या है? बकेट। कहाँ से पानी आ रहा है? टंकी से। बात हो गई खत्म। देने वाला कोई और है, लेने वाला कोई और है, हमें इसमें क्या लेना देना? हमें तो अपना नाम होते हुए देखते जाना है, बस। तो भाई, राजू जी का नाम होने वाला है वो हमें पता है, बाकी तो अगर हमने सोचा नहीं और उल्टी पुल्टी बातों में गए तो टेंशन है। अरे हमें लग जाएगा तो? भाई कैसे लगेगा? आपने क्या किया? आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो अपने भीतर ये भाव ही क्यों लाना है कि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ? ऐसा कभी भाव ही नहीं लाने का ना। परमात्मा दे रहा है। अच्छा, कभी कभी आपके भीतर, अरे हम तो बहुत सारा हीलिंग करते जा रहे हैं, लेकिन वो तो ठीक ही नहीं हो रहा है, ये सवाल भी आपके पास आएगा, अक्सर आएगा। अब आप हमें बताएं, पानी आ रहा है, नल से तो बह के जा रहा है, आप देख रहे हो वहां जा रहा है, लेकिन वहां पे जो बकेट रखा हुआ है वो उल्टा रखा होगा तो, या घड़ा रखा हुआ है वो उल्टा रखा होगा तो बढ़ेगा क्या? ऊपर से तो आ ही रहा है, हाथों से जा रहा है, लेकिन जो रिसीवर है उसके भीतर कोई भाव ही नहीं है, तो क्या होगा हालत?
समझ में आ रहा है ना मेरी बात का? ऐसा हो जाता है। जान न पहचान मैं तेरा मेहमान, रास्ते में जाते हुए का भी फोटो लेके आ जाएंगे, अरे इसका हमें हीलिंग करना है। और उसको तो बेचारे को पता भी नहीं है मेरा हीलिंग करवाने वाला है, ये है वो है, और हम तो करते जाएंगे। और जाके आखिर में मालूम पड़ता है भाई इसको मालूम क्या हुआ, क्या अरे उसको तो कुछ नहीं, पर क्या आपने बताया, क्या वो अच्छे भाव से बैठा, क्या उसको ये करवाना है, क्या वो रिसीव करने के लिए तैयार है? तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छे से उसको बोलिए हम इतने बजे आपका हीलिंग करेंगे, ऐसे हमारे यहाँ पे है, ठीक है। जैसे ही आपका कॉल आता है हम तुरंत बोलते हैं 9 से 12 के बीच में हमारे यहाँ पे सारी हीलिंग होती है सुबह में। 9 से 12 के बीच में सब लोग जो जो प्रॉब्लम जो भी आता है जो भी होगा सबका यहाँ पे 9 से 12 के बीच में हीलिंग होती है। हम आपको एक ऑडियो भेजते हैं, आपके पास अगर वक्त रहता है तो वो लगा के बैठना है, नहीं है कोई बात नहीं है, आपका फोटो ये सब कुछ हमें भेज देते हैं और हमारे यहाँ पे हीलिंग का एक कनेक्ट तो बना कि नहीं 9 से 12 का हीलिंग स्टार्ट है और मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लोग क्या करते हैं, अरे नहीं हम तो बैठे बैठे इसको ठीक कर देंगे, अरे ये क्या अद्भुत बात हुई, उसको बेचारे को मालूम नहीं, बस ऐसे ही बोले ठीक कर देंगे। तो ये बातें ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करे, पूरा समझे इसको, ये है क्या, आपके हाथों से सदा ही ये बहने वाली है, ये एनर्जी आपके हाथों से सदा ही बहने वाली है। तो ये जरूर से काम करती ही करती है। आपको कभी भी अपने मन के भीतर, आपके मस्तिष्क के भीतर कभी भी ये सोच नहीं लाए कि ये काम करेगी नहीं करेगी, हमारा तो ठीक नहीं है, आज काम करने का मन नहीं है। हाँ हमारी अवस्था आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये एनर्जी तो अपना काम करेगी। तीसरा सवाल, कभी कभी आपको लगेगा अरे यार आज तो बहुत खतरनाक वाली ऊर्जा जा रही है, और कभी लगेगा आज तो कुछ भी नहीं हुआ, यानी उसकी तरफ हमारी कोई एनर्जी गई ही नहीं है, सबको महसूस है, और आप कंप्लेन करेंगे तो इसको तो कुछ नहीं हुआ होगा, ये तो गया ही नहीं। ऐसा कभी भी नहीं होता। यहाँ पे उस इंसान को ज्यादा परेशानी होगी, उसके भीतर कोई ज्यादा नेगेटिविटी होगी, कुछ होगा, और उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो जैसे आप हाथ रखेंगे बहुत जोरों से आपके हाथों से वो फ्लो जाएगा और वो रिसीव करेगा, जैसा उसका रिसीविंग होगा उतना बढ़िया आपकी तरफ से वो एनर्जी खींच के वो हील हो जाएगा। ठीक है। और कभी कभी उसको बहुत ही कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, जैसे आप रेकी से जुड़ गए हो, ठीक है, आप लोग रेकी से जुड़ गए, आप समझने लगे हो, अब आपका जब भी हीलिंग आएगा आपको इतने सारी एनर्जी का कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप तो ऑलरेडी एनर्जाइज हो। परेशानी शरीर में आई नहीं आती ऐसा कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही हाथ रखेंगे सिंपल सा करेंगे और आप ठीक हो जाओगे। जबकि ये किसी भी चीज से कोई अवगत नहीं है, जानता नहीं है, और उस इंसान की होगी तो आपके भीतर से ज्यादा जाएगी, जितनी उसको जरूरत है उतनी ही जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है, न ज्यादा न कम, इससे नुकसान होता है जरा सा भी नहीं, जरा सा भी इससे नुकसान नहीं होता है, लाभ ही लाभ होता है। तथा इससे हम क्या किसी का बुरा कर सकते? कभी नहीं। बुरा तो न सोच सकेंगे, न बुरा हमारे दिमाग में ख्याल आएगा, न बुरा करेंगे। आप क्योंकि पूरे बदलने वाले हैं, आपको किसी से दुश्मनी है तो भी आप उसका बुरा नहीं सोचेंगे, ये गारंटी है। अब इसके सिवा कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जो 4-5 मेन सवाल रहते हैं इसका जवाब हमने पहले ही आपको बता दिया। समझ में आ रहा है ना मेरी बातों का? हाथ हेलो। खड़ा करें। हाँ जी। बोलिए। जी धन्यवाद गुरु, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी एक चीज थी, जैसे आपने बहुत अच्छा बताया और सिंबल्स बताए। गुरु जी ये जानना था कि जब हम रेकी करेंगे तो इन सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे, और ये इस्तेमाल हमें क्या कहते हैं ये बना करके, मतलब उस अंग पे या उस जगह पर जहाँ पे प्रॉब्लम है उस जगह पे हमें ड्रॉ करना होगा, मतलब उस और हमें ड्रॉ करना होगा, या हमें ड्रॉ करने के बाद अपने हाथों से रेकी देनी होगी? बता रहे हैं, जहाँ पे मानो किसी के छाती के हिस्से में प्रॉब्लम है
तो हम उस छाती के हिस्से के ऊपर सिंबल को ड्रॉ करेंगे, 3 बार नाम लेंगे और उस वहां पे हम हाथ रखेंगे। जी। ठीक है। और वहां पे देखते जाएंगे कि वो सारे का सारा जो ब्लैक कलर का जो उसका पार्ट हो गया है, यानी उसको परेशानी, या हमें जो परेशानी वाली जो जगह है उसको हमें ब्लैक कलर में देखनी है। और जैसे जैसे ये हाथों से ऊर्जा जाएगी तो धीरे 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 करके वो ब्लैक कलर की एनर्जी रिमूव होती जाएगी, और वो व्हाइट 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 कलर में कन्वर्ट होती जाएगी, वो बॉडी का उसका पार्ट नेचुरल सा होता जाएगा। जी। क्लियर? जी सर। जी। हाँ, ये प्रैक्टिकल अभी हम आपको करके बताएंगे सारा। जी ठीक है, गुरुजी। प्रैक्टिकल। गुरुजी, एक चीज और जाननी थी। एक सवाल ये था कि जैसे इस फील्ड में हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि कुछ लोगों को तो शारीरिक समस्याएं होती हैं और कुछ लोग जो होते हैं जैसे उनके साथ एंटिटीज वगैरह भी होती हैं। तो क्या उस स्थिति में भी ये रेकी काम करेगी? मतलब कार्मिक होते हैं या एंटिटीज हुई, क्या उस समय भी ये काम करेगी? ये प्रश्न सब था। जगह पे ये कार्य करती है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जहाँ पे ये काम नहीं करे। जी। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जहाँ पे ये कार्य नहीं करे, और ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ से ये नामुमकिन हो। एक ही से हर कार्य होता है, और हम हर कार्य अपने ग्रुप में सारे के सारे लोग सीख के कर रहे हैं, जी। चाहे वो ब्लैक मैजिक वाला हो या कोई भी हो। जी। बहुत सारे गुरुजी क्या? परिणाम मिले हुए हैं, और इसके लिए हमने आज आपके लिए इस ग्रुप में एक एक्सपीरियंस वाला बुक शेयर किया हुआ है। थोड़े मोड़े जी। वो एक्सपीरियंस लिखे हुए हैं, वो आप जी। लोगों में से जैसे सीख के उन लोगों ने किया, तो हम लिखे थे तो आपको शेयर किया हुआ है, आप देख भी पाओगे। ठीक जी है। गुरुजी। गुरुजी, ये क्या हमें हमें सुरक्षा भी प्रदान करता है? जैसे कभी कभी कैसे बहुत गलत लोग भी होते हैं, हमें नहीं पता हम जिस जगह जा रहे हैं, और हमें नहीं पता हम जिस जगह जा रहे हैं, जैसे बस में जा रहे हैं या किसी कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर किसी काम से जा रहे हैं। हमारे आसपास चाहे इंसान हो, चाहे एंटिटीज हो, क्या इन चीजों से भी हमारी रक्षा करती है रेकी? सब करता है, जी। सब करता है, जैसे हमने पहले ही दिन बोल दिया था। जी। जहाँ पे आप खड़े हो जाएंगे लाइन वहीं से शुरू होगी, इसका मतलब क्या होता है? जी। गुरुजी, वही जानना था सर देखिए, गुरुजी कि आखिर कैसे क्या कर सकते हैं अपनी सुरक्षा और दूसरों को भी का भी भला, दोनों काम इकट्ठे कैसे हो सकता है? अरे सब कुछ हो सकता है, चिंता नहीं करें। तो जी धीरे गुरुजी। धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ रहेंगे, आगे जी। बढ़ते जाएंगे, ये सारी की सारी बात आती जाएंगी। हाँ, गुरुजी, अब आप क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा हो रहे हैं हमारे। आप और ये जो एक चीज है, ये सिंबल का इस्तेमाल केवल दूसरों के लिए करना है या स्वयं पे भी हम, जैसे आप खुद की सेल्फ हीलिंग करते हैं, तो ये इन सिंबल्स का इस्तेमाल खुद के लिए भी कर सकते हैं जैसे दूसरों के लिए? उसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे तभी तो आप किसी को कर पाएंगे ना। जब हमें जी। अपने पे ही विश्वास नहीं होगा तो कैसे करेंगे? जी। ठीक है। खुद के ऊपर पहले करना है, इसके लिए सेल्फ हीलिंग आता है, और जी। इसके बाद हीलिंग आता है। इन्हीं ठीक है। इन्हीं सिंबल्स से। सिंबल से आता है। जी। चलिए, अब जी। आप थोड़ा शांत हो जी। जाएं, अपने मस्तिष्क को इतना जी। परेशान जी। मत करें, सारी की सारी बात आती जाएगी। ठीक है। धन्यवाद। राधे क्योंकि राधे। कोई बात नहीं है। जी गुरुजी, राधे राधे। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपके माध्यम से लोगों को जानकारी मिलती जाएगी। देखिए दोस्तों, हमने कल आपको 24 पार्ट वाला भेजा, मेडिटेशन क्यों भेजा? इसके पीछे एक कारण है। अब आप करने वाले हैं खुद का, अपने परिवार का और दूसरों का हीलिंग। जैसे गोरख साहब है, गोरख साहब को बुलाया किसी ने, अरे भैया आप हमारे घर पे आए ना, ये हमारी बीवी है, उसको घुटने में थोड़ी परेशानी है, या भाई साहब को कहीं पैरों में परेशानी है उनका, थोड़ा ठीक कर दीजिए, आप तो बहुत बढ़िया कार्य करते हैं, अच्छे, दवाई भी नहीं लेनी पड़ती और होता है। अच्छा, गोरख साहब उनके घर पे चले गए, बोले कितने बजे? 11:30 बजे आना है। तो ये तो 11:30 बजे चले गए। वहां पे जाके दरवाजा खटखटाया, डोरबेल बजाया, दरवाजा खुला, उनको बुलाया गया, बहुत बढ़िया स्वागत किया गया, आइए आइए आइए, बहुत बढ़िया, अच्छा बैठिए। वहां पे सोफे के ऊपर जाके इन्होंने बैठने का कोशिश किया, और गोरख साहब ने कहा, आश, बहुत ही अच्छा लगा, आप बैठा दो। सामने वाले को मालूम पड़ गया इनके घुटने तो ठिकाने पे है नहीं, और हमारे घुटने का कहाँ से करेंगे भाई।
हमारे घुटने तो ठिकाने कैसे लाएगा ये भाई, खुद के ठिकाने पे नहीं है। अच्छा, किसी का हम हीलिंग करने गए और अपने में ही परेशानी हो तो क्या होगा? होता है ना, यही होता है कि नहीं? पर सबसे पहली बात कि हमें ही कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, अरे हमारा ही ठीक नहीं हुआ, कैसे हम दूसरे का करेंगे? सिंपल सी बात है। श्रद्धा जी बोले हम आपके जीवन में खुशियां ला देंगे हीलिंग करके, लेकिन इनके घर पे देखो तो इनका चेहरा यूं मिकी माउस के जैसा आगे से करके वो, इनके चेहरे पे खुशी नहीं होगी तो सामने वाला समझ जाएगा, अरे खुद खुश नहीं है, मेरे को कैसे खुशी लाएंगे? लेकिन इनको जब हंसता हंसता ही देखते रहते तो बोलेंगे यार आप तो ऐसा क्या, कौन सा चूर्ण खा रहे हो, तो हंसते रहते और हमें भी तो खिलाओ। और सच में ये बोलेंगे हम कर देते हैं आपका, और हो जाता है। इसके लिए आपको 24 पार्ट दिया हुआ कि पहले खुद ठीक हो जाओ, बढ़िया हो जाओ। तो आज हम आपको सेल्फ हीलिंग भी सिखाएंगे कि कैसे खुद का हीलिंग कर रहा है, कैसे आपको सेल्फ हीलिंग करना है। और आपके भीतर जो पड़ा हुआ है बरसों से, जन्मों से भी हो सकता है, कैसे जाएगा? अब आप ये मत सोचिएगा कि एक साथ सब कुछ आ जाएगा। धीरे 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 करके सब कुछ हम आपको सिखा देंगे, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा, अच्छा और सच्चा बनना पड़ेगा। और जो हम बोले ऐसा आपको मानना पड़ेगा। अभी जैसे बोला बोर्ड के भीतर नहीं बनाना, यानी नहीं बनाना। ठीक है, देखिए फिर क्या कमाल होता जाता है। तो हम धीरे धीरे करके सारा सीखेंगे। देखिए 1 2 में जो हमने आपको यहाँ पे बता रहे हैं, जो कह रहे हैं ना आज तक, आप बहुत सारा ग्रुप घूम के आए, हमें मालूम है। और बहुत कुछ चला भी रहे हैं तो भी आए हैं, वो भी हमें मालूम है। ठीक है, तो ये हमें जानना समझना इसलिए है कि हम बढ़िया से हर एक चीज को कर सके, हर एक चीज को हमें बढ़िया से कर सके। इसलिए हमने आपको सिंबल पहले बता दिया और उसी के इस्तेमाल साथ साथ में करते हुए हम हीलिंग को भी सीखेंगे। 24 पार्ट करेंगे बढ़िया से, 21 दिन के लिए करेंगे। दूसरी जगह पे आपको बताया है 2 3 5 दिन 10 दिन 21 दिन कंटिन्यू करना है। हाँ, 21 दिन कंटिन्यू करना है। ब्रेक हो जाता है तो फिर से एक दिन से वापस गिनना पड़ेगा और फिर से करना पड़ेगा ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं करने का है, चिंता नहीं करे भाई, हम संसारी लोग हैं, संसार में रहते हैं, बहुत सारे काम हम लोगों को रहते हैं। तो हमें 21 दिन गिर के कर लेना है, ऐसा 2 1 2 3 3 दिन रह जाए, कोई चिंता नहीं करे, को ऐड कर ले और 21 दिन अपने खत्म कर ले। 21 दिन तक तो हमें ये करना ही करना है। भाई किसी को कॉलेज जाना हुआ, किसी को बच्चों होंगे तो कॉलेज में जाएंगे, कोई जॉब वाले होंगे तो कहीं बाहर टूर पे जाना हुआ, बिजनेस करने वाले को बाहर जाना होता है, तो 1 2 दिन ब्रेक हो जाता है। तो हमें तीसरे दिन करे तो वो 2 दिन और ज्यादा कर लेंगे, यानी 21 दिन हमारे खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू करना है। समझ में आ गया? ये हमें करना है, वरना आप कभी भी 21 दिन खत्म नहीं कर पाओगे। और आप आखिर में क्या करोगे? छोड़ दोगे, अरे छोड़ो ये क्या झंझट है सर, यही हुआ है और हम करते आए हैं। तो ये कोई चिंता नहीं करनी है, जैसे होता है वैसे हमें करते जाना है। 21 दिन हमें ये करना ही करना है। 21 दिन हम करेंगे और अपने भीतर पूरा बदलाव हो जाएगा। आपके भीतर जो भी परेशानी है, आपके भीतर जो भी बीमारियां हैं, आपके वहां पे जो भी है, धीरे 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 करके ठीक हो जाएगा। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि आगे चल के आप भी ऐसा सिखाने वाले हैं सबको। आप मास्टर ग्रैंड मास्टर बन जाएंगे, आप भी दूसरे लोगों को ऐसा सिखाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग दूसरों को भी सिखाना शुरू किया हो, दूसरों को भी सिखा रहे हैं, तो आपको भी ये सिखाना पड़ेगा। इसलिए हम आपको छोटी छोटी बात भी बताते हैं। तो चौकुरे और से की दो सिंबल हमने सीखा है, तीसरा लौंग चौकुरे है। ये तीनों सिंबल से बढ़िया हीलिंग हम कर सकते हैं। और इस हीलिंग को हमें किस तरीके से करेंगे उसको हमें नंबर याद रख लेना है। 1 2 1, इतना खाली आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? 1 यानी चौकुरे, 2 यानी सेहकी,
और 1 यानी चौकुरे। 1 2 1। हम जो भी हीलिंग करेंगे 1 2 लेवल सीखे हैं तो हमारी हीलिंग का 1 to 1 होगा। बस इतना याद रखेंगे, आपका हीलिंग में कोई भी टेंशन नहीं है। से करेंगे 1 1। सिंपल, समझ में आ गया। 1 2 1। कोई इंसान आया, कोई इंसान आया और उसने हमें बताया कि मेरे छाती में परेशानी है, यहाँ पे मेरे को दर्द कर रहा है। तो क्या करने का है? सबसे पहले दोनों हाथों को रगड़ेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों हाथों को रगड़ना है। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में। सबसे पहले चौकुरे सिंबल बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। फिर हम सेहकी सिंबल बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, सेहकी सेहकी सेहकी। दूसरे हाथ में चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सेहकी सेहकी सेहकी। दोनों हाथों में सिंबल बनाने के लिए बाद, इसके बाद हम हाथों को चार्ज करेंगे। रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दूसरे हाथ में रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। ये करने के बाद दोनों हाथ हमारे चार्ज हो जाएंगे रेकी एनर्जी से। अब हमें प्रार्थना करनी है, रेकी एनर्जी का आह्वान करना है, परमात्मा की ऊर्जा का आह्वान करना है। कब? जैसे बना के, जैसे हमारे सर के ऊपर जैसे मटका रखते हैं, ऐसे हमें दोनों हाथों को रखना है और आह्वान करना है। पूरी आंखें हम बंद ही रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। क्या कहेंगे? हे रेकी एनर्जी, हे परमात्मा की ऊर्जा, कृपया हमें, मानो ये टोरगल साहब हैं तो बोलेंगे टोरगल साहब के हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखते जाना है, ब्रह्मांड से एक व्हाइट कलर की ऊर्जा धीरे 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 करके हमारे क्राउन चक्र के ऊपर आ रही है। धीरे 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 करके हमारा क्राउन चक्र व्हाइट कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है। व्हाइट कलर में पूरी ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र की फैल गई है। उससे धीरे आगे बढ़ते 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 ये परमात्मा की ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा हमारे आगे चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है। उससे आगे बढ़ते 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 ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे थ्रोट चक्र को, यानी कि हमारे विशुद्धि चक्र को ऊर्जान्वित करते जा रहे हैं। चारों के चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है। व्हाइट कलर की ऊर्जा हमारी चारों तरफ फैलना शुरू हो गई। धीरे 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 देखते जाएंगे कि ये व्हाइट कलर की ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है। हमारा पूरा छाती का हिस्सा परमात्मा की ऊर्जा से, व्हाइट कलर की ऊर्जा से भर गया है। ये व्हाइट कलर की ऊर्जा हमारे दोनों शोल्डर, दोनों कोनिया, पूरा हाथ, हाथों के पंजे, हाथों की उंगलियां, सारी जगह पे तो व्हाइट 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 कलर की ऊर्जा ही ऊर्जा है। इससे आगे बढ़ते बढ़ते नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र में भी परमात्मा की ऊर्जा आ गई। पूरा कमर का हिस्सा, पूरे पेट का हिस्सा, पूरे पेट के पूरा भाग परमात्मा की ऊर्जा से मिल गया। और धीरे 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 करके परमात्मा की ऊर्जा आगे बढ़ते हुए दोनों पैरों में, दोनों थाइस, दोनों घुटने, दोनों फिंगलियां, दोनों पैरों की तलवे, पैरों की उंगलियां, पूरे का पूरा शरीर हमारा व्हाइट 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 कलर की परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। फिर देखते जाना है, महसूस करते जाना है। के बाद हमें देखते जाना है हमारे भीतर जो 72,000 नाड़ियां हैं, उसमें भी ये परमात्मा की व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा है। उसमें से प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है और ये प्रकाश हमारा जो ओरा है उसको भी ऊर्जान्वित करता जा रहा है। आंखों को बंद रखे कि मन ही मन, भीतर ही भीतर हम बोलते जाएंगे। दोनों हाथों को उसके बाद हम हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में लाना है। आप जिनको भी बिलीव करते हैं, किसी भी परमात्मा को, किसी भी गुरु को, जिसको भी आप मानते हैं, उनका आपको धन्यवाद करना है। रेकी माँ का धन्यवाद करेंगे, सदगुरुओं का धन्यवाद करेंगे, हम ऋषियों का धन्यवाद करेंगे, सारे देवी देवताओं का, माता पिता का, सबका हमें धन्यवाद कर देना। और दोनों हाथों को अपनी तरफ करना है। दोनों हाथों को ऐसे करके अपनी तरफ रखना है। फिर अपने ऊपर एक चौकुरे सिंबल बनाएंगे बढ़िया सा। 3 बार सिंबल का नाम बोलेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। जैसे ही हमने ये सिंबल का अपने ऊपर ड्रॉ किया, देखते जाए ब्रह्मांड से एक व्हाइट कलर की ऊर्जा आ रही है और हमारे साथों के साथों चक्रों को ऊर्जान्वित करती हुई हमारे दोनों हाथों से बहना शुरू हो गई है। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हमारा ओरा बढ़ते बढ़ते पूरे कमरे जितना, कमरे से भी आगे बढ़ते हुए पूरे गांव शहर जितना, उससे भी आगे बढ़ते हुए पूरे देश जितना, उतने से भी आगे बढ़ते हुए
पूरे पृथ्वी जितना और उससे भी आगे बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड जितना। हमको क्या बोलना है 3 बार? मैं सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। ऐसे करके हम अपने आप को एक बड़ा सा व्हाइट बॉल के भीतर अपने आप को सुरक्षित होता हुआ देख लेंगे। क्या करेंगे? अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। अपने आप को जब हमने सुरक्षित कर लिया, यानी कि सामने वाले की कोई भी एनर्जी हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती, ना हमें परेशान कर सकती। फिर हमने दोनों हाथों को क्या, हमने टोरगल साहब का छाती में परेशानी थी तो उनको सामने बिठाया हुआ है तो उनकी तरफ हाथ कर देंगे। इनके ऊपर हम एक बढ़िया सा चौकोरे सिंबल बनाएंगे। 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। एक सर्कल बनाएंगे या सीधे ही ऊपर से नीचे की तरफ जितनी भी नेगेटिव एनर्जी उनके भीतर है ओरा में, उसको हम दोनों मुट्ठी में बंद करेंगे और बाजू में एक अग्नि कुंड है उसको जला हुआ देखना है। 3 तरीके से हम इस नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक, बाजू में अग्नि कुंड को जला हुआ देखना है। दूसरा, कोई नमक वाला पानी देख सकते हैं। या तो सीधे ही पृथ्वी के भीतर इसको विसर्जित करते हैं, या तो फिर ये पूरे के पूरे नेगेटिव एनर्जी को लेके ब्रह्मांड की तरफ फूक मार के उसको विसर्जित कर सकते हैं। इस तरीके से हम ये नेगेटिव एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमने ऊपर से नीचे की तरफ उनकी पूरी बॉडी से हाथ लिया, पूरी नेगेटिव एनर्जी को दोनों मुट्ठियों में लिया, इसको हमें अग्नि कुंड में डाल देना है। ऊपर से नीचे की तरफ हम करते जाएंगे, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को इनकी चारों तरफ से निकालते जाएंगे। कोरा से निकलती हुई सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी दोनों मुट्ठियों में आ जाएगी। उसको अग्निकुंड में विसर्जित कर देना है। ऊपर से नीचे की तरफ करते जाना है, अग्निकुंड में विसर्जित करते जाना है। जैसे जैसे आप करेंगे आपको महसूस भी होगा, भीतर की ओर से महसूस होता है, कभी कभी दिखता है और किसी को दोनों ही होता है। तो आपकी जैसी स्थिति होगी उसी के मुताबिक आपको ये महसूस होगा। सारा का सारा ओरा क्लीन कर देने के बाद इनके चक्रों को हम एनर्जाइज करेंगे। इसके लिए हम चौकोरे सिंबल बनाएंगे, दोनों हाथों को रखेंगे, देखना है व्हाइट कलर की ऊर्जा ऊपर से आ रही है, हमारे हाथों से निकल रही है, सीधे इनके क्राउन चक्र के ऊपर जा रही है। क्राउन चक्र धीरे 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 करके चमकदार व्हाइट कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है। वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की एनर्जी निकल के ब्रह्मांड की तरफ जा रही है, विलीन होती जा रही है। उनका सहस्त्रा चक्र जामुनी कलर में बहुत ही बढ़िया सुंदर सा दिखने लगा है, चमचमता हुआ चमकदार दिखने लगा है। और जामुनी कलर का ये जो कलर है वो ओरा में भी फैलने लगा है। इसके बाद आगे चक्र के ऊपर चकोरे बनाएंगे, थ्रोट चक्र के ऊपर स्टेप बाय स्टेप हम बनाते जाएंगे और सारे के सारे चक्रों का जो कलर है वो ओरा में फैलता हुआ देखते जाना है, उसको शुद्ध करते जाना है, शुद्ध करते जाना है, उसको एनर्जाइज करते जाना है सातों के सातों चक्रों को। ऐसे हम करने के बाद सीधे ही अब इनकी छाती पे यहाँ पे प्रॉब्लम था, परेशानी थी, वहां पे हम आ जाएंगे और इनकी छाती के ऊपर एक त्रिपुरा सिंबल बनाएंगे। 3 बार हम सिंबल का नाम लेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। और दोनों हाथों को उनकी छाती की ऊपर की साइड में रख देना है, ऐसे थोड़े दूर की डिस्टेंस के ऊपर रखेंगे, देखेंगे ब्रह्मांड से आती हुई व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे सातों के सातों चक्रों को ऊर्जान्वित करती हुई हमारे हाथों से निकल रही इनकी छाती के हिस्से की तरफ जा रही है। इनकी छाती के पार्ट में पूरे का पूरा ब्लैक 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 कलर का दिखाई दे रहा है। जैसे ही हमने ये दोनों हाथों को रखा है, व्हाइट कलर की परमात्मा की ऊर्जा इनकी छाती की साइड पे ऊपर जा रही है, पूरा काला 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 ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी वहां से निकलती जा रही, ब्रह्मांड की तरफ जा रही, विलीन होती जा रही और पूरे का पूरा छाती का हिस्सा धीरे 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 करके व्हाइट कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है। जैसे जैसे परमात्मा की ऊर्जा स्थापित होती जा रही है, ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी निकलती जा रही है, पूरे का पूरा छाती का हिस्सा एकदम व्हाइट कलर के ऊर्जान्वित हो गया और पहले से भी कई गुना बढ़िया सा नेचुरल चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। जब तक आपको महसूस नहीं हो, लगे नहीं, तब तक हमें ये हाथ को वहां पे रखना है, रखते जाना है, महसूस करते जाना है जब तक हमें लगे नहीं कि पूरे की पूरी नेगेटिव एनर्जी निकल गई है, पूरे का पूरा इनका छाती का हिस्सा परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है और पहले से भी कई गुना नेचुरल हो गया है, तब तक हमें रखना है। और इसके बाद एक बढ़िया सा सेह की सिंबल इनके क्राउन चक्र के ऊपर बनाएंगे। सेह की 3 बार सिंबल का नाम लेंगे और देखते जाना है, ब्रह्मांड से एक पिंक कलर की ऊर्जा आ रही है, हमारे हाथों से ये निकलती जा रही है और इनके चारों तरफ पिंक 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 कलर की दिव्य ऊर्जा फैलना शुरू हो गई है। देखते जाना है,
इनकी चारों तरफ पिंक पिंक कलर की दिव्य ऊर्जा फैलती जा रही है। इनका पूरा शरीर शांत होता जा रहा है, इंद्रियां शांत होती जा रही, विचार शांत होते जा रहे हैं, मन एकदम शांत होता जा रहा है, इनके बॉडी के सारे केमिकल शांत होते जा रहे हैं, इनके भीतर जो भी ब्लड सेल है वो भी एकदम शांत होते जा रहे हैं, बैलेंस होते जा रहे हैं, सारे का सारा पूरा का पूरा शरीर बैलेंस होता जा रहा है, उनका ऑरा बैलेंस हो रहा है, उनके चक्र बैलेंस होते जा रहे हैं। चारों तरफ पिंक 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 कलर की ऊर्जा को हमें देखते जाना है। चारों तरफ ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा फैल गई है। इसके बाद एक बड़ा सा चौकोरे सिंबल इनके ऊपर बनाएंगे, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट। सुरक्षित हो सुरक्षित हो सुरक्षित हो। आप अपने नाभि चक्र के पास से इसको कट करना है 3 बार, वो 3 बार कट 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 बोलना है और आपको प्रार्थना करनी है। आप रेखी ऊर्जा से ऊर्जान्वित है, सुरक्षित है और मार्ग निश्चित है। ठीक है। जिन जिन का हमने आह्वान किया था सभी का हमें धन्यवाद करना है। ये प्रोसेस रहती है। छाती में परेशानी है तो छाती का हीलिंग करेंगे, पेट में परेशानी है पेट का करेंगे, शोल्डर में है तो शोल्डर की करेंगे, सर में है तो सर की हम हीलिंग करेंगे। प्रोसीजर सेम रहेगी। पहले हमने चौकुरे बना के पूरा क्लीन किया, ठीक है, चक्रों को एनर्जाइज कर दिया चौकुरे बना के। उसके बाद सेकी बना के सबको बैलेंस कर दिया, यानी कि 2 नंबर। और उसके बाद आखिर में जाके फिर हमने 1 बना के प्रोटेक्शन कर दिया। ये क्रिया निरंतर ही चलती है, यानी कि 1 to 1 पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगी और सामने वाला बढ़िया सा ठीक हो जाएगा। सामने वाला बढ़िया सा ठीक हो जाएगा। 2 3 दिन 5 दिन जैसी परेशानी होगी, लंबे समय से होगी, 2 साल 5 साल, तो थोड़ा टाइम रहेगा। जैसी परेशानी होगी उसी के मुताबिक फीलिंग करना पड़ेगा। लंबे समय से रहती है, थोड़े दिनों तक करनी पड़ती है, कोई और सालों से होगी, 15 20 दिन महीना तक ये चलेगी, लेकिन जाएगी जरूर। परेशानी जाएगी जरूर। समझ में आ गया हमने जो बोला? आपको समझ में आ रहा है? सारे के सारे सो गए क्या? नींद आई गई? हाथ खड़े करें ना भाई, वरना हमें ऐसा लगा हम ही खाली बोलते जा रहे हैं। चलिए अच्छी बात। Yes, sir. All is understood. Thank you. कि हम क्या एकदम सरल बता रहे हैं आपको, इसलिए आपको तुरंत समझ में आ जाए। कल हम पूरे का पूरा सेल्फ हीलिंग सीख लेंगे, पूरा हीलिंग भी सीख लेंगे, और जो भी कुछ बाकी है सारी चीज हम कल देख लेंगे। कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है, सरल से सरल तरीके से हम इस सारा का सारा सीखते जाए। बहुत कुछ हमने कवर कर लिया, हंसते खेलते गाते हुए। किसी किसी को हमने आज बोल भी दिया भाई क्षमा कर दे, हाँ अगर गलती हो गई हो तो। गलती तो मानो आपने ही किया है, हमसे तो कुछ हुई नहीं है, तो भी हम अगर आपको दुख लगा हो तो क्षमा चाहते हैं। चलिए, अब हमारा कल का दिन, यानी कि सत्य का दिन, कोई बात नहीं, कल का दिन यानी हमारा शक्ति। कल क्या क्या तैयारी करके आपको आना है पहले जान लेते हैं। व्हाइट कलर के कपड़े पहने बहुत ही बढ़िया है। लाइट कलर के पहने अच्छी बात है। डार्क कलर के कपड़े कभी नहीं पहने। समझ में आ गया? व्हाइट कलर या लाइट कलर के कपड़े कल पहनने हैं। हो सके तो अब नहा के बैठते हैं तो बहुत बढ़िया है। नहाएंगे तो क्या करेंगे, चुटकी भर नमक डाल देना है। चुटकी भर नमक डाल के नहाएंगे, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है। फिर आपकी मर्जी, ठीक है। जो ऑडियो होगा लगा के बैठने का वो हम आपको भेज देंगे।
कोई भी चमड़े वाली चीज आपको नहीं रखनी है। काले कपड़े कभी भी नहीं पहनने हैं, डार्क वाले कपड़े कल कभी भी नहीं पहनेंगे, लाइट कपड़े ही पहने। सिंपल सी बात, ना याद रह गया। ठीक है। दूसरा बात, आपको करना क्या है, एक आपका बढ़िया सा फोटो जो सेल्फी ले लेते ना, ऐसा फटाक से लेके हमें भेज देना है। सेल्फी लेके भेज देना है। ऐसा नहीं करना है कि कल हमें 9 बजे आप भेजे, हो सके इतना जल्दी ही जल्दी जाने के कल के 5 बजे तक भेजते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। ये हम पे बहुत बड़ी कृपा होगी आपकी, क्योंकि इस फोटो को लेके हमें प्रोसेस करनी रहती है। तो आप जल्दी ही जल्दी आपका फोटो भेज दें। आपका कोई फैशन शो वाला कोई बढ़िया वाला फोटो हमें नहीं चाहिए, आप एक सेल्फी लेके भेज दीजिए, चलेगा। ठीक है। सिंपल सी बात है। जिसमें चश्मा नहीं पहना हो, जैसे गोरख साहब ने पहना है ना, ऐसा नहीं। बिना चश्मे का भेजेंगे तो बहुत बढ़िया है। आंखें जिसमें दिखाई दे, आंखें दिखाई दे। अब नए पुराने जो भी है, जिनको भी कल शक्तिपात में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, उनको 300 रुपीज भेजना है। क्या करना है, 300। कंपल्सरी नहीं है, पर पार्टिसिपेट करना है तो ही। अगर आपको लगता है नहीं हमें ये शक्तिपात कहीं से लिया हुआ है, तो अभी हमें लेने की जरूरत नहीं है। कोई चिंता नहीं करने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप ये पूरे का पूरा फ्री में सीख सकते हैं। अब आपको लगेगा यार ना बोला था शक्तिपात में तो ये मांग रहे हैं। ये इसलिए कि शक्तिपात ऐसे नहीं लिया जाता है, कुछ ना कुछ आदान प्रदान हो जाना चाहिए। इसके लिए ये बोला हुआ है कि 300 आपको भेजना है। ठीक है। आपको कभी भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं, ये ग्रुप आपके लिए हमेशा रहेगा। आप यहाँ पे सारा का सारा मेडिटेशन ये सब कुछ आपको फ्री में ही रहता है। शक्तिपात में आपको पार्टिसिपेट करना है तो ही करना है, नहीं करना है कोई चिंता नहीं करना है। पूरे का पूरा आप ऐसे ही सीख सकते हैं। कहीं से आपने लिया है और आपका मन है वही पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि ये सवाल रहते हैं। तो दूसरा एक याद आ गया, हम इसलिए बता, माताएं बहनें जो हैं उनको एक समस्या रहती है। कुछ दिन रहते हैं और वो पूछती रहती है हमें कि गुरु जी हमें ये समस्या आ गई, हमें तो बहुत मन है, तो हम क्या ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। अरे भाई, आप तो एकदम पवित्र हैं, शक्ति का रूप है, हमेशा ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, तो ये आपके दिमाग से निकाल दें। हम उसी भी समय में ध्यान से जुड़ सकते हैं, किसी भी समय में परमात्मा से मिल सकते हैं, किसी भी समय में उनसे बात कर सकते हैं। तो अपने दिमाग से ये छोटी सोच को निकाल दीजिए, क्योंकि छोटी सोच और पैरों की मोच हमें आगे नहीं बढ़ने देगी। ठीक है। तो हमें कभी भी छोटी सोच नहीं रखनी। चलिए, अच्छी बात है, सारा सवाल का जवाब लगता है आप लोगों को मिल गया होगा। कभी भी कोई सवाल है तो जरूर से पूछे।